नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावनं ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे और छठा पत्रांक चल रहा है। द्रव्य का स्वरूप। छह द्रव्य है इस विश्व में। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। अभी हम काल द्रव्य का स्वाध्याय चल रहा है अभी। देखिए, अनादिकाल से जीव द्रव्य और उद्गल द्रव्य अनादिकाल से संयोग को प्राप्त हुए हैं और अनादिकाल से साथ में है। जीव के साथ में पुद्गल द्रव्य संयोग रूप से रहता है अनादिकाल से, कर्म के फॉर्म में या बॉडी के फॉर्म में। वो उनकी संयोग अवस्था चल रही है अभी। मिथ्या दृष्टि जीव को, संसारी जीव को अभी उसके साथ में पुद्गल लगा हुआ है। क्यों? कि अज्ञानता से वो पुद्गल को मैं मान रहा है, मेरा मान रहा है, कर्ता मान रहा है, भोक्ता मान रहा है। तो जीव ऐसा नहीं कि कर्म नहीं, अभी बाद में बंधे, जीव पहला था बाद में कर्म बंधे नहीं, अनादिकाल से जीव के साथ कर्म पाया जाता है। अनादिकाल से ऐसा नहीं कि जीव अकेला था और बाद में आके कर्म मिल गए। ठीक है, संयोग ही हुआ है कर्मों का, मगर कब से है? अनादिकाल से, बिगिनिंग नहीं है उसका। का पास्ट 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 अगर हम देखेंगे तो कर्म और जीव साथ में ही पाए गए और शरीर भी साथ में ही है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है, एक शरीर छोड़ता है, दूसरा ग्रहण करता है। इसीलिए क्या हो रहा है, कारण क्या है उसका? कि वो अपने आप को पुद्गल मान रहा है, मान्यता की भूल चल रही है। जब तक ये अपने आप को पुद्गल मानेगा तब तक नया नया शरीर मिलता रह जाएगा उसको, कर्म बंधन चालू रहेगा। अभी देखिए, छह द्रव्य में आपको ये समझना है कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य का संयोग अवस्था चल रही है। बाकी चार द्रव्य अपने स्वभाव रूप से वो कभी विभाव अवस्था प्राप्त नहीं करते। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये दोनों विभाव परिणाम कर सकते हैं। मतलब तो अभी स्कंद रूप में जो शरीर है अभी, ये परमाणु से बना हुआ है शरीर पूरा। अभी हमको क्या लग रहा है, ये मैं हूं करके। तो ये हमारी मान्यता नहीं छूट रही है और अब भरोसा भी नहीं आ रहा है हमको कि ये मैं नहीं हूं करके। शास्त्र भी पढ़ लेते हैं मगर मान्यता ठीक नहीं होती है। शास्त्र पढ़ लेते हैं यहाँ पर और समझ लेते हैं भाई ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मगर प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम इसको मईपना ही करते हैं, कर्तापना करते हैं, भोक्तापना करते हैं, उसमें ममत्व करते हैं, आसक्ति करते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ ये चल रहा है अनादिकाल से। तो ये इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कर्मों का जो आश्रय हो रहा है, जो उसको जो रोकना पड़ेगा। कर्मों को, नया जो कर्म आ रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। रोकने का नाम है संवर। और जो पुराने स्टॉक में है, दो टाइप का प्रॉब्लम है अभी। एक तो नया आ रहा है, पहले उसको रोकना है। और जो पुराने स्टॉक में है, उसको कैसे क्लियर करना है, वो निर्जरा करके। तो फिर मोक्ष अवस्था प्रकट होगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आश्रय और बंद हो रहा है। उसके अगेंस्ट में हमको क्या करना है, मोक्ष मार्ग में संवर और निजरा करने से जो पुराने स्टॉक में है उसी निर्जरा से वो खत्म होगा। और नया जो आ रहा है वो आश्रय मतलब संवर से आने का रोकेगा, पहला नया कर्म आने का रोकेगा। तो संवर कभी प्रारंभ होता है, आत्मा के अनुभव के बाद में संवर प्रकट होता है। वीतरागता, संवर मतलब वीतरागता। वीतरागता कैसे प्रकट होती है? शुद्ध उपयोग से। शुद्ध उपयोग कैसे प्रकट होता है? अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से, ज्ञायक स्वभाव के जो ऊपर दृष्टि करने से, ज्ञायक स्वभाव में मैंपना करने से, ज्ञायक स्वभाव में लीन होने से, स्थिर होने से। जो सच्ची सामायिक है, सच्ची सामायिक मतलब क्या? आत्मा में रमण करना, वो सच्ची सामायिक है। प्रतिक्रमण क्या है? आत्मा में रमण करना, वो सामायिक और प्रतिक्रमण है। ठीक है, व्यवहार से जो हम सामायिक प्रतिक्रमण बोल रहे हैं तो वो ठीक है, वो व्यवहार से बताएंगे। मगर निश्चय सामायिक, निश्चय प्रतिक्रमण क्या है? कि आत्मा में रमण करना। चारित्र मतलब क्या है? चारित्र गुण की स्वभाव अवस्था क्या है? कि आत्मा में रमण करना, रमण करना, चरना, ये चारित्र गुण की स्वभाव अवस्था है, वीतरागता।
वीतरागता मतलब परम शांति, परम आनंद, अपने परम आनंद स्वभाव में रमण करना। अभी इसमें क्या बड़ी बात है, बोले कितना, क्या तकलीफ है अपने को? इतना भयंकर जो अतीन्द्रिय आनंद है उसमें रमण करने के लिए हमको क्या प्रॉब्लम है? मगर हमको नहीं हो रहा है वो, क्योंकि हमारी पुरुषार्थ की कमजोरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी प्रॉपर नहीं बैठी है, तो हम कैसे भोगेंगे? अरे, शेरनी का दूध अगर आपको लेना है, स्टील में या कोई अलग बर्तन में नहीं ले सकते आप उसको, तो सोने का पात्र चाहिए। शेरनी का दूध सोने का पात्र में ही टिकता है। इसलिए अभी अपने को अगर आत्मा का अनुभव करना है तो अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी हमारे को। अभी पर्याय दृष्टि होने के हो, पर्याय दृष्टि में अगर मैपना करके और अगर हम आत्मा का अनुभव करना चाहते तो नहीं होगा। इसलिए अपनी योग्यता कैसे बढ़ेगी? तो ये छह द्रव्य बराबर से समझना है, सात तत्व जो नौ तत्व है वो बराबर से समझना है। आश्रव जो कर्मों का आ रहा है अनादिकाल से, देखो कर्म लग साथ में ही है आत्मा के, ऐसा नहीं कि कभी साथ में नहीं थे करके। जैसा सोना है खदान में पड़ा है, ये जो मिट्टी साथ में है उसके साथ में, तो ऐसे ही आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्म है, मगर ऐसा नहीं कि कर्म और आत्मा एक ही है, दोनों नहीं, अलग अलग है। वो पुद्गल द्रव्य और ये जीव द्रव्य है। तभी कर्मा, नया कर्मों का आना रोकना वो संवर, और पुराने कर्म जो स्टॉक में है उसको क्लियर करना वो निर्जरा। तो मोक्ष अवस्था प्रकट होगी, शुद्ध हमारा स्वभाव प्रकट होगा। देखो स्वभाव से अभी हम शुद्ध ही है, मगर अवस्था में मलिनता चल रही है। अवस्था में क्या चल रहा है? राग और द्वेष चल रहे हैं। अवस्था मलिनता चल रही है। अवस्था में मैले है हम, अवस्था में अभी मैल बहुत लगा हुआ है, राग और द्वेष का, मिथ्यात्व का मैल लगा हुआ है। उस मैल को साफ कैसे करना है? जैसे कपड़ा में मैल लगा तो क्या करते हैं हम? धोते हैं, उसको धो के क्लियर करते हैं। वैसे ही इसमें भी क्या होगा? धोना पड़ेगा मैल को। कैसे धोना है? इसमें साबुन वाबुन काम नहीं आता है। इसमें इसमें क्या, दृष्टि ज्ञायिक स्वभाव के ऊपर करनी पड़ती है, तो धुलेगा वो, मलिनता दूर हो जाएगी। अभी मलिनता क्यों आ रही है? कि हम पर्याय के ऊपर देख रहे हैं। जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि रहेगी तब तक मलिनता रहने वाली है। देखिए, आज मैंने आपको एक बुक का पीडीएफ भेजा है, ओरिजिनल अगर चाहिए तो आप बोल देना, मैं भेज दे दूंगा। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, ये कांजी स्वामी की बुक है। और इसमें सिर्फ द्रव्य के बारे में जो स्वभाव है हमारा त्रिकाली, ये क्या आश्रव जीव है या अजीव? देखिए, आश्रव कर्मों का आना ना, कर्म तो द्रव्य कर्म होता है, वो है अजीव, पुद्गल है द्रव्य कर्म। और ये जो भाव कर्म है वो जीव के है, भाव कर्म। भाव पर कर्म, अगर तेरा पंथ संप्रदाय में मतलब आश्रव को जीव माना गया है तो वो कैसे माना गया है? हाँ, आश्रव जीव मतलब मोह राग द्वेष है ना, वो जीव का ही परिणाम है। तो मतलब आश्रव जीव है। ऐसा नहीं, आश्रव जो जीव, देखो क्या हो रहा है, बाहर पुद्गल द्रव्य जो कर्म है ना, बाहर जो द्रव्य कर्म है ना वो है पुद्गल। द्रव्य कर्म के उदय से यहाँ पे क्या हो रहा है? जीव नया मोह राग द्वेष कर रहा है, तो ये भाव कर्म है ना वो जीव है, जीव के है। और जो कर्म के द्रव्य कर्म जो उदय में आ रहे हैं ना वो है पुद्गल है, क्योंकि जो अभी आठ कर्म है ना वो पुद्गल है। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म और वेदनीय कर्म, ये सब आठों कर्म है ना, ये पुद्गल द्रव्य है, ये जड़ है, अजीव है। और इसके ये जब उदय में आता है ना तभी जीव क्या करता है? नया नया मोह राग द्वेष करता है। तो जब नया मोह राग द्वेष करता है तो इसको, वो भाव कर्म जो है वो जीव के परिणाम है। तो ये क्या किया, नया मोह राग द्वेष किया तो फिर वो आठ कर्म बन जाएंगे जो पुद्गल है। अगर पुद्गल कर्म पुद्गल कार्बन शरीर में बंधेंगे, जीव का मोह राग द्वेष परिणाम जीव में हो रहा है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, दोनों एक दूसरे को छूते भी नहीं है। वहां पे मोहनीय कर्म का उदय हुआ। देखो आठ कर्म में खाली मोहनीय कर्म के उदय से नए कर्म बनते हैं, ध्यान रखना। आठों कर्म से कर्म नहीं बनते हैं, भाव कर्म नहीं होता नया। मोहनीय कर्म के कारण ही सब नया आठों कर्म बनते हैं। मोहनीय कर्म के उदय में जीव मोह राग द्वेष करता है। जी क्या बोल रहे हैं?
तो मतलब भाव कर्म जीव है, जो मतलब नया उदय होता है वो जीव है। देखिए, भाव कर्म जीव में उत्पन्न हुए, जीव की पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय है भाव कर्म। ओके। ओके। और द्रव्य कर्म का जो उदय हो रहा है ना, वो पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल है अजीव, और आत्मा है जीव। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक दूसरे को छूते भी नहीं दोनों। ओके। ओके। जी। तो ये जो अनादिकाल से जो हमारा ये जो साइकिल चल रही है अभी, तो इसको ब्रेक कैसे करना है? तो अभी हम बोलेंगे कि नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जड़ की क्रिया करने से ब्रेक नहीं होगा साइकिल। शुभ भाव करने से पुण्य का बंद होगा, अशुभ भाव करने से पाप का बंद होगा। वो भी आश्रव ही है। आश्रव से संवर निजरा नहीं होगी। तो संवर निजरा के लिए अपने को फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा? जो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसके ऊपर फोकस करना है हमको। तो उसको समझने के लिए अभी हम समझ रहे हैं, जीव द्रव्य हमने समझ लिया, अजी उद्गल द्रव्य समझ लिया, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य समझ लिया। अभी हम काल द्रव्य समझेंगे। जी। कुंतु जी, हाँ। थोड़ा विभाव अवस्था का समझना था। विभाव अवस्था मतलब कैसा है कि अभी हमारा स्वभाव क्या है? वीतरागता स्वभाव है हमारा आत्मा का। वीतरागता मतलब क्या है? परम शांति, परम सुख, परम आनंद, वो हमारा स्वभाव है। अभी पानी का स्वभाव है ना, शीतलता है, ठंडा है पानी का स्वभाव। मगर जब वो इसके अग्नि के कांटेक्ट में आता है तो गर्म हो जाता है। हम्म। इसी तरह जीव ने क्या किया? कर्मों के कांटेक्ट में आया, मोह ने कर्म के कांटेक्ट में, तो इधर मोह राग द्वेष हो गए नए। मोहनी कर्म के हम्म। निमित्त से यहाँ पे अपने योग्यता से हो रहे हो, और कर्म बंद रहे, और ये चालू है। फिर क्या होगा? फिर ये तो कर्म बंद गए, फिर वो उदय में आएंगे। और जब उदय में आएंगे फिर मोहनीय कर्म के कारण उदय में नया मोह राग द्वेष होगा। फिर नया मोह राग द्वेष हुआ तो जैसे ही हुआ तो नए कर्म बंधे। तो ऐसा साइकिल में फंस गया जीव, मतलब ऐसा चक्र में फंस गया, इसको बोलते दुष्चक्र। ये दुष्चक्र में फंस गया। तो ये जीव को जब समझ में आता है ना, तब वो उसको निकलने का जो मार्ग है ना, भगवान ने जो बताया, सर्वज्ञ भगवान ने इससे छूटने का मार्ग बता दिया। इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। भगवान ने बताया कैसे निकलना है बाहर करके, क्योंकि वो भी निकल के गए। वो भी ऐसे ही थे हमारे जैसे। वे भी निकल के गए यहाँ से। तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने मार्ग बता के गए। तो उस तो मार्ग, विभाव अवस्था का मीनिंग क्या है कुंतु जी? विवाह अवस्था मतलब उल्टा परिणमन करना, जो हमारा स्वभाव नहीं है। अभी पानी का शीतलता स्वभाव है, वो गर्म हो रहा है। पानी गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है। गर्म क्यों हो रहा है? अग्नि के अच्छा। कांटेक्ट में आके गर्म हो रहा है। अग्नि मतलब ये मोहनीय कर्म। हाँ, तो मोहनीय वो के नहीं कर। कर्म के निमित्त से वो, अभी अग्नि भी क्या हो रहा है? मोहनीय कर्म के निमित्त से, अपना अग्नि के निमित्त से गर्म हो रहा है पानी। मगर हम्म। अग्नि के कारण गर्म नहीं हो रहा है, अग्नि तो निमित्त है। खुद की हम्म। योग्यता से गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो उसके कारण हो रहा है गर्म। तो वो हम्म। निमित्त रहेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी तरह कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी जब तक आप शरीर में मैंपना करते रहेंगे तब तक आपको नया शरीर मिलता जाएगा। अभी हमारा कर्म बंद रहे, हर समय बंद रहे, तो थोड़ा सा हम मान्यता ठीक कर लेंगे, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है उसमें। मान्यता ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मान रहे हो अपने आप को। अभी ये जो स्वाध्याय चल रहा, किसी को बताने के लिए नहीं है और किसी को ये करने के लिए नहीं है, तो अपने लिए है। जिसको समझ में आ जाएगा उसका भला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ये समझ का मार्ग है और कुछ भी नहीं है। ये हमाली करने का मार्ग नहीं है, हमाली से छूटने का मार्ग है। ये हम्म। संसार तो का भी। मार्ग, संसार का मार्ग है, हमाली करने का मार्ग है। ये हमाली से हम्म। छूटने का मार्ग है। ये गुलामी का मार्ग, संसार का मार्ग गुलामी का मार्ग है। ये स्वतंत्रता का मार्ग है, वितराग मार्ग है। ये संसार में हम लोग बहुत हमाली कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटा हमाली कर रहे हैं, और अभी भी दुख भोग रहे हैं, आगे भी दुख भोगने वाले हैं। जो वर्तमान में आनंद भोगता है उसको आनंद ही आनंद मिलता है आगे भी। आनंद कैसे भोगेगा? आत्मा के लक्ष्य से भोगेगा। क्योंकि बाकी चीजों में सुख है ही नहीं है, आनंद है ही नहीं है। हम्म। ठीक है। तो क्या बोल हम्म। रहे थे शांतिलाल जी?
नहीं, कुंतु जी, आत्मा का स्वभाव वितराग अवस्था है और विभाव राग नहीं नहीं, द्वेष है। वीतराग अवस्था अभी नहीं चल रही, हमारी विभाव अवस्था चल रही, राग द्वेष अवस्था चल रही है अभी। अभी हाँ हमारा स्वभाव है, वो वीतरागता हमारा स्वभाव है, शांति। हाँ, बरोबर। और विभाव वितराग राग द्वेष है। हाँ, विभाव अवस्था मतलब मोह राग द्वेष। हाँ, ठीक। मोह ठीक मतलब है। उल्टा, उल्टा मान्यता, उल्टी मान्यता। हम्म। उल्टी मान्यता कैसा है? अभी आप घड़े रखे एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, हम्म। तो पहला घड़ा उल्टा रखा तो सभी घड़े उल्टे रखने पड़ेंगे आपको। हम्म। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के घड़े ठीक करने जा रहे हैं, नीचे का घड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं। जो पहला हम्म। फर्स्ट घड़ा रखा था ना, वो घड़ा हम्म। उल्टा रखा था। और ऊपर 50 घड़े है। 50 मतलब अनंत है घड़े है, मतलब ऐसी इतनी मान्यता है हमारी, अलग अलग अलग। हम्म। वो मान्यता को हम क्या करें, ऊपर से मतलब कोई चारित्र लेना, ये लेना, वो लेना, सब ये सब अलग 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 क्रिया कर रहे हैं हम। क्रिया से क्या हो रहा है, मगर मिथ्यात्व नहीं जा रहा है। मिथ्यात्व को पहले ठीक करके फिर वो रखना था, चारित्र का मटका। हम्म। तो वो हम क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर वाला चेंज करने जा रहे हैं, तो नीचे वाला तो उल्टा है तो गिर जाएगा तो मटका। आपको तो उल्टा ही रखना पड़ेगा। अभी हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि पहले वाला मटका सीधा करना है, अभी हम दूसरे सब मटके सीधे करने जा रहे हैं। पहले वाला हम्म। सीधा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मटके गिर रहे हैं हमारे बार बार। हमारे मटके है ना, अभी समझो 50 मटका रखा आपने, नीचे वाला मटका उल्टा रखा, उसके ऊपर 49 मटका आपने क्या करना पड़ेगा, उल्टा ही रखना पड़ेगा, आपके हाथ में ही नहीं हम्म। रखोगे। आप कितनी भी क्रिया कर लो, हम्म। उसको मिथ्या चारित्र ही बोलने में आएगा, मिथ्यात्व ही बोलने में आएगा। क्योंकि पहला गड़ा उल्टा सीधा कर दो ना, फिर आप जो भी करोगे उसका नाम है सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अपना हाँ, पहला रख वाला, दे, रख, बैठ बैठ टेबल पहला पे रख दे। पहला वाला मटका कौन सा है हमारा? ये शरीर को मैं मान लिया ना, ये उठका हम्म। उल्टा मटका है हमारा भी, उसको सीधा करना है। सीधा करना मतलब मान्यता सही करनी है। हाँ, ज्ञान जी सा क्या प्रश्न है आपके? हाँ कुंतु जी, मेरा ये प्रश्न था। हाँ अभी आपने बोला ना, जो कर्म है पुद्गल है। हाँ। ठीक है, कर्म तो पुद्गल है। हम्म तो जो द्रव्य से निकलता है हम्म। उसकी पर्याय आप बोला है, और एक निकलता है भाव से। हाँ, तो भाव का जो है पुद्गल है, और द्रव्य से जो निकलता है वो जीव है क्या? कर्म के दो भेद बताए ना, कि भाई कर्म एक्चुअली द्रव्य पुद्गल है। कर्म, द्रव्य कर्म है ना वो पुद्गल है, परमाणु है। द्रव्य कर्म 8 कर्म हाँ, जो, द्रव्य कर्म ठीक है। वो पुद्गल है। हम्म। और जो भाव कर्म है वो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम जो हो रहे हैं ना, अभी हम शुभ भाव कर रहे हैं, अशुभ भाव कर रहे हैं, राग द्वेष कर हम्म। रहे हैं, ये जीव के परिणाम है। हम्म। तो जीव का और इसका जो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी जैसे आपको बुखार आया तो आपने थर्मोमीटर में देखा, तो थर्मोमीटर आपको वो उतना, जितना बुखार है उतना बताया, मगर थर्मोमीटर ने आपको बुखार नहीं लाया, वो बुखार है करके वो बता रहा है। इसी तरह जो कर्मों का जो स्टॉक है ना, वो ये बता रहा है कि आपने भाव बिगाड़े थे करके, हमने हमारे परिणाम बिगाड़े करके वो बता रहा है, इतना स्टॉक इतना करना, परिणाम बिगाड़े थे हमारे करके। फिर वो क्या करेगा, जितना भी परिणाम आपने बिगाड़े थे उसका फल देगा बाद में, तिर्यंच गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में, चारों गति में आपको फल देगा, वो छोड़ेगा नहीं। कर्म एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, वो छोड़ेगा नहीं, वो तो फल देके जाएगा। क्योंकि उसको तो कुछ समझता नहीं है, जो आप भाव करो वैसा वो तो फल दे देगा। क्योंकि उसको, उसके पास ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान अगर रहता तो कभी कभी आपके ऊपर दया भी कर लेता था कि भाई ठीक है, अपने पहचान का है तो इसको नहीं देंगे तकलीफ करके। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान नहीं है। समझा देते थे उसको। हाँ, उसको थोड़ा सा, कोई लोग तो उसको रिश्वत भी दे देते थे आगे जाके, कि भाई थोड़ा ले लो, सेटिंग कर दो हमारा, और हम जैसे बोलते हैं वैसा सुनो करके। तो मगर ऐसा नहीं होता है कर्मों में, कर्मों में कैसा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अभी समझो एक मशीन है, मशीन रोबोट है, रोबोट में अपने जो सॉफ्टवेयर फीडिंग करेंगे वैसे ही चलेगा वो, कुछ भी आगे पीछे नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट वैसे ही चलेगा। अब मशीन भी आपने चालू कर दिया, उसमें जो आपने सेटिंग किया वैसा चलेगा मशीन। इसलिए पुद्गल है ना, पुद्गल पुद्गल के हिसाब से चलेगा। ये अलग है और जीव अलग है, इसमें ज्ञान नहीं है। उसको नहीं समझता है, पुद्गल को क्या समझता है बेचारा। अभी मोबाइल का डब्बा है, हम सब इतना सब बात करते हैं, मगर मोबाइल को क्या मालूम है कि वो मोबाइल है करके। मोबाइल को मालूम ही नहीं कि वो मोबाइल है। इसी तरह पुद्गल को नहीं मालूम है कि वो पुद्गल है।
जो 5 द्रव्य है ना, उनको नहीं मालूम कि वो कौन से द्रव्य है, जीव को मालूम है। तो इसलिए देखो, आज अपने ऊपर महिमा आनी चाहिए कि मैं जीव हूं करके। पहले तो हमको अरे मैं मर रहा हूं करके ऐसा आता है। नहीं, मैं जीव हूं। अपने ऊपर महिमा नहीं आ रही है हमारी। कभी भी बोलते हैं, मुंह लटकाया हुआ रहता है, मैं मरूंगा, मैं मर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो कभी भी रोते ही रहता है। तो ये रोने वाले को क्या होता है, कर्म बंधन ज्यादा होते हैं। हम्म। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है रोने का थोड़ी है। परम आनंद स्वभाव ही आत्मा है। तो उस अवस्था में अगर उस स्वभाव को अगर लक्ष्य करेगा तो पर्याय में वो प्रकट होगी। सिंपल है, आपके हाथ में जो उपयोग है ना, उपयोग आप कहाँ लगा रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट है आपका। जहां लगाओगे वो निकलेगा धन, मतलब। हम्म। उपयोग अभी हम क्या कर रहे हैं, खाने पीने में लगा रहे, तो दुख भोगेंगे आगे जाके भी, अभी भी भोगेंगे, आगे भी भोगेंगे। और अगर उस उपयोग को अगर हम आत्मा में लगाएंगे तो निकलेगा परम आनंद, अवस्था प्रकट हो जाएगी। ये साइंस है, ये भी साइंस है। ये भी कोई ऐसा नहीं कि मिरेकल है, ऐसा ही है, कोई सीक्रेट है मिरेकल, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो सब सीक्रेट ओपन कर दिया। वो बोले कि आपके पास में उपयोग है, उपयोग किसका है वो पर्याय, ये ज्ञान की है, ज्ञान गुण की है। तो ज्ञान गुण क्या कर रहा है, अपना फोकस कर रहा है। तो फोकस जहाँ पे कर रहा है, तो वो फोकस कहाँ पे करना है, तो वो बराबर से अगर करेंगे तो श्रद्धा गुण में क्या हो रहा है, अभी मिथ्यात्व जो चल रहा है वो सम्यक तो हो जाएगा। सम्यक तो मतलब परमानंद दशा। तो वो स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय मुक्त होने का मार्ग है। अगर इसीलिए आपको, अगर ये मोक्ष मार्ग अगर आप समझ लेंगे, तो उस मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो ये सब सेशन आने वाले हैं। अभी पहला चौथा गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होगा, उसके बाद में फिर अणुव्रत आएंगे, फिर महाव्रत आएंगे। मगर वो व्रत आए करके नहीं, वो तो शुभ भाव है, मगर वो आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि राग खत्म हो जाएगा, शुभ राग बहुत बढ़ने वाला है आगे। जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे शुभ राग बढ़ेगा, मगर शुभ राग को अच्छा माना तो फिर नीचे आ जाएंगे। ये सांप सीढ़ी जैसा खेल है। शुभ राग को थोड़ा भी अच्छा माना, पुण्य को अच्छा माना, तो फिर नीचे आ गए आप मिथ्यात्व में तुरंत। पुण्य होगा, उसको अच्छा नहीं मानना, ये आपको बराबर समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक हम संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। फिर ये आपने बोला पुण्य से बंद होता है, लोहे की सोने की बेड़ी है, तो हमको पुण्य का आपने ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं है। पुण्य होगा होगा होगा, क्योंकि उसका सहचर निमित्त है वो पुण्य। जब आत्मा के वीतराग तक नजदीक आप आएंगे, तभी जीव क्या करता है, ज्यादा समय वहां रुक नहीं पाता है। तो तुरंत वो बाहर आके शुभ राग करेगा। क्योंकि ज्यादा टाइम रुक गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और ज्यादा टाइम रुक नहीं पाएगा, अभी उतनी योग्यता नहीं है उसकी, उतनी कैपेसिटी नहीं है। अभी तो अभ्यास का चल रहा है उसका, अनुभव का। तो अनुभव में ज्यादा टाइम नहीं टिक सकता है, तो एकदम कम समय के लिए टिकता है, उसका नाम चौथा गुणस्थान। फिर थोड़ा ज्यादा समय रुकता है आत्मा में तो पांचवा गुणस्थान। और ज्यादा समय रुकता है तो छठा गुणस्थान। सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान चालू रहता है। फिर वो शपथ श्रेणी मांडता है आठवें गुणस्थान में। जैसे ही शपथ श्रेणी मांडा, तो सीधा का सीधा 12वें गुणस्थान क्रॉस कर देता है तुरंत। और 12वां गुणस्थान में पूरा कर्मों का क्षय करके 13वें ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है जी। तो ये जो अपने को बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है, छठा सातवां गुणस्थान तक है। बाद में तो एकदम इजीली हो जाता है काम। ये मेन यहाँ तक स्ट्रगल, चौथे गुणस्थान तक ही स्ट्रगल ज्यादा है। चौथे गुणस्थान अगर हो गया तो 100% मोक्ष कंफर्म हो गया। तभी टारगेट अपना चौथा गुणस्थान का है। चौथा गुणस्थान का मतलब गुणस्थान का टारगेट नहीं है अपना, आत्मा में आत्मा स्वभाव को प्रकट करने का जो लक्ष्य है, वहां पर लक्ष्य करना है हमको, आत्मा के ऊपर लक्ष्य करना है। अभी देखिए, सामायिक प्रतिक्रमण मतलब क्या है, निश्चय सामायिक प्रतिक्रमण, कि आत्मा में रमण करना, अपना आनंद स्वभाव में रमण करना, भोगना उसको, आत्मा को। ये दिमाग में नहीं आ रहा है। हम बाहर की क्रिया सब कर रहे हैं, मगर क्रिया क्यों कर रहे थे, आत्मा को भोगने के लिए कर रहे थे, मगर आत्मा को भोगने का तो भूल गए। और क्रिया में अटक गए, बोले क्रिया अच्छा है, क्रिया अच्छा है, क्रिया अच्छा है। तो वो क्रिया में पड़ गया तो पुण्य का बंद हुआ। तो उसका अगले बहु देव गति या अच्छा मनुष्य गति मिलेगा, फिर वो आगे जाके फिर वो मिथ्यात्व तो जाएगा नहीं उसका। तो अभी ये समझना है बराबर से। आत्मा में लक्ष्य करना है। लक्ष्य करने के पहले आप आत्मा को समझ लेंगे तो लक्ष्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है।
जो आपको रोज जो शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको कांजी स्वामी के जो प्रवचन सुबह में, उसमें वो स्वभाव की बात करते हैं कभी भी। ये मैं स्वभाव स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की बात करते हैं। तो आप रोज थोड़ा थोड़ा सुनेंगे ना, तो आपको स्वभाव की महिमा आने लगेगी। एकदम नहीं आएगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है हमारे को, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है, एकदम हजम नहीं होगी अपने को तुरंत। तो अपने को धीरे 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 सुनेंगे तो आपको फिर अपने को अपने ऊपर महिमा आएगी। अरे मैं तो ये रहा, अरे मैं ये रहा, अरे मैं ये रहा। वो मैंपना अभी इसमें आ रहा है ना, ये शिफ्ट होके उसमें चला जाएगा। अभी इतना ही है हमारा हमारा प्रॉब्लम, क्या अभी मैंपना इसमें कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे भी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम बोलते हैं अभी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मगर ऐसा रियल में नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है। और ज्ञानी को भी प्रैक्टिकल में ये नहीं होता है बहुत बार, क्योंकि कर्मों का अभी उदय चल रहा है, वो उलझ जाता है, तो भी उसका श्रद्धान में गलती नहीं होता है, श्रद्धान बराबर रहता है। वो व्यवहार सबसे अच्छा करेगा, संसार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, सबको रिस्पेक्ट देगा, सबसे अच्छा व्यवहार करेगा, मगर अंदर से ये मानेगा कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। ऐसा नहीं कि लोगों को द्वेष करना चालू कर देगा, ये निग्लेक्ट करना चालू कर देगा, ऐसा नहीं करता है। सबका जो जो रिस्पेक्ट है, जो जो है, उसको पता है कि भाई ये सब उदय है और मैं इसका करता नहीं हूँ। और सबसे अच्छा बात करना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, कभी उदासीन नहीं रहता है, एकदम खुश रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। जितना प्रसन्न चित्त रहेंगे वैसे आपको कर्म कम बंधेंगे। अगर थोड़ा भी उदास हो गए तो वो कर्म ज्यादा बंधेंगे। सामने वाले को शुद्धात्मा ही देखना पड़ेगा आपको, शुद्धात्मा नहीं देखेंगे ना तो कर्म बन जाएंगे हमारे। अगर पर्याय दृष्टि से देखेंगे भाई ये तो मिथ्या दृष्टि है, और ये तो अगर आप ऐसा देख लिया तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अगर आप मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि मानेंगे तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे हम स्वयं। उसको भगवान मानना था ना, स्वयं शुद्धात्मा था वो सामने वाला, उसकी अवस्था में मिथ्यात्व चल रहा है, बराबर है। मगर उसको पर्याय को नहीं देखना है हमको, अवस्था नहीं देखनी उसकी। अभी एक कुत्ता भी आया ना, अगर कुत्ते को कुत्ता अगर मान लिया आपने तो हमारा मिथ्यात्व में चले जाएंगे। उसको भगवान ही मानना पड़ेगा, तीन लोग का नाथ मानना पड़ेगा उसको। बेचारा उसने ऐसे कर्म किए करके उसको उदय में आया और कुत्ता बन गया वो। उसको तो पर्याय में कुत्ता मानना है आपको, बराबर है भाई, भाई अवस्था चल रही है उसकी, तिर्यंच अवस्था चल रही है तो ये समझ में आएगा। मगर वो ऐसे ही कुत्ता ही है करके नहीं, वो तो भगवान है। मच्छर को भी मच्छर नहीं देखना है, मच्छर जानना है कि भाई मच्छर की पर्याय चल रही, मगर अंदर कौन बैठा है, तीन लोग का नाथ बैठा है। तो ऐसा आपको प्रैक्टिकल में भी इसका अप्लाई करते जाना है। और बिल्कुल चिंता, तनाव, टेंशन या उदास। पैकिंग हाँ जी। पैकिंग कुत्ते की है। हाँ पैकिंग है, मगर पैकिंग हम में कुत्ता है, अंदर तो भगवान है। मगर है वो नहीं मान रहे ना हम, यही प्रॉब्लम आ रही है, हमारे खुद को भी नहीं माने हाँ। तो उसको क्या मानेंगे हम। नहीं नहीं, अभी चालू हो गया है, सर। खुद को ही नहीं मान रहे, अभी खुद को ही नहीं मान रहे तो उसको क्या मानेंगे हम। एक बार आता है, मगर फिर पीछे से याद तो आ रहा हाँ नहीं है, नहीं, वो शुद्धात्मा आएगा। स्वरूप में। हाँ वो आएगा, वो हम्म। बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, हर दिन आपका बढ़ते जाएगा, आनंद भी बढ़ता जाएगा। हम्म, बढ़ रहा है अभी। जी जी। वो ऐसे आता है कि पूरे विश्व आत्मा स्वरूप करो हाँ जी। और खुद को भी शुद्धात्मा स्वरूप करो, ऐसा आता है। जी जी जी। फर्क तो आ रहा है। हाँ अभी आपका एक प्रश्न होगा कि देखो अनादिकाल से जीव और कर्म साथ में बंधे हुए अवस्था में पाए गए, आपका ऐसा प्रश्न आएगा कि जी फिर एक छूटेंगे कैसे। आप बोलेंगे जी। प्रूफ, प्रूफ बताओ हमको, प्रूफ है क्या आपके पास, तो प्रूफ बताओ, फिर हम सिद्ध भगवान का प्रूफ बताएंगे आपको कि देखो सिद्ध भगवान मुक्त हो गए ना। तो जी जी। आप बोलेंगे कि नहीं, अलग अलग नहीं थे, वो साथ में ही जुड़े हुए थे और अलग तो कभी मिले ही नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो आपको आपका ये आंसर हाँ हाँ। देंगे कि जिनवाणी ये आंसर देती है कि अगर वो मिले हुए नहीं रहते तो अलग क्यों हुए फिर, सिद्ध भगवान ने वो छूट अच्छा कैसे गए अच्छा। उनसे। अगर वो पहले से ही हाँ हाँ हाँ। एक ही है, दोनों मिले हुए मतलब साथ में ही है, दोनों मिलकर एक ही है, तो फिर सिद्ध भगवान कैसे हाँ हाँ मुक्त हुए, मतलब वो अलग थे मगर साथ में पाए गए। और हाँ हाँ अलग अलग हुए मतलब वो देखो किसका वियोग होता है ना उसका संयोग होता है, संयोग होता ही होता है, संयोग जिसका होता है उसका वियोग होता ही होता हाँ है। हाँ। अगर कर्मों का बराबर उसने है। नाश कर दिया, इसका मतलब वो कर्म दूसरे थे, दूसरों आत्मा के नहीं थे, वो आत्मा अलग है, कर्म अलग आत्मा है। के नहीं था। हाँ हम्म। वो जुड़े हैं, अवश्य जुड़े हैं, जैसे सोना में मिट्टी के साथ सोना पाया जाता है, वैसे कर्म और जीव साथ में पाए गए अनादिकाल से।
हम्म। उसमें तो है, ठीक है ना, पाए गए साथ में। अभी हम क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कि मिट्टी में सोना कैसे मिक्स हो गया, कौन आके मिक्स किया। नहीं, वो तो है कोई पहले नहीं से। क्या। अभी कोई नहीं किया, वो पहले अपने आप पहले से है, साथ में ही है, तो अभी उसका क्वेश्चन क्या करना है, अभी है साथ में। अभी बोलेंगे साथ में नहीं, है पहले हमको ये बताओ कि हम्म, मिट्टी को कौन मिक्स किया सोने में। शुद्ध सोना था, कौन आके मिट्टी को, कचरे को मिक्स किया इधर मिट्टी को। तो भाई ये नहीं तो मिल मुश्किल सकता। हो जाए। तो मिक्स नहीं किया किसी ने, पहले अनादिकाल से साथ में ही है वो। जी। इसी तरह जीव और कर्म साथ में ही है। ठीक है, अभी ये समझ साथ में में आ गया। हाँ, अभी अलग करने का प्रोसेस वही। आश्रव को रोको, पहला आश्रव को कैसे रोकेंगे, संवर से। नए कर्म जी। आने का रोको, आप पहला पहला रोकना पड़ेगा संवर को। फिर हम्म। निजरा होगी। पुराना जो स्टॉक में सही पड़ा है बात है वो छूट। कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जीव जहां भी जन्म लेने जा रहा है, साथ में कर्म चल रहे हैं साथ में। अभी इससे छुटकारा पाना है हमको। वही छुटकारा पाना है तो क्या करना है छूटो पिछला पाप सोना। वही हाँ, अभी हम क्या करें मालूम है, अभी हमारी कहते हैं जो। ना सर। हाँ जी। हाँ, अभी हमारी जो मान्यता क्या चल रही पता है, हमारी छूटो मान्यता। पिछला पाप सोना बंद कोई। हाँ हाँ, अभी हमारी मान्यता के कारण क्या हो रहा है, हम कर्म जी को फेवर फेवर फरमाइए। कर कर्म को फेवर कर रहे हैं। अभी हमारी मान्यता के कारण हम क्या कर रहे हैं, कर्मों को पूरा फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं। इतना फेवरेबल कर रहे हैं कि आ हाँ देख हाँ। मुझे मार, और ज्यादा से ज्यादा कर्म आए मेरे पास और बंदे, ऐसा मैं हम्म। फेवरेबल उसको कर रहा हूँ कर्मों को। अभी कर्म खुद थोड़ी आते बेचारा, उसको तो मालूम ही नहीं है, जी उसको जी। ज्ञान नहीं है, कर्म खुद नहीं आता है, हम बुलाते हैं उसको। नहीं आता नहीं आता। और खाली बुलाते भी नहीं है, उसकी पूरा सेवा करते हैं हम, कर्मों की बराबर ध्यान रखते हैं कि कहीं जाना नहीं छोड़ के करके। पूरा का सही पूरा बात है। तो उतना ध्यान रखते हैं ना कर्मों का कि भाई ये क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। जितनी गई ना, उससे डबल मेरे को आना चाहिए कर्म। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कर्म कमा रहे हैं रोज। इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि कर्मों की कमाई कर रहे हैं हम। पैसे की कमाई बोल रहे हैं नाम के लिए, और कर्मों की कमाई कर रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ है ना, ये कर्मों की कमाई है। क्रोध कमा मान माया लोभ बेचारा जीव करता है। कर्मों की और कमाई हो रही। हाँ, तो वो रोज कमाई कर रहा है, रोज खुश हो रहा है शाम को कि देखो मस्त हो गया करके, मार्च एंडिंग को हिसाब देखता है, देखो बहुत कमाया मैंने। तो उसको ये मालूम नहीं कि कैसे चुकाएंगे। हालत खराब हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे चुकाने के टाइम में, कोई याद नहीं आए, कोई आएगा नहीं बचाने के लिए। सही बात है। हालत खराब हो जाएगी। अभी देखो नारकी नरक में इतना बड़ा एरिया है, कितने जीव बेचारे दुखी है, अभी क्या कर रहे हो। अज्ञान अवस्था में बांधा इधर। कम टाइम में सही है। मैक्सिमम कर्म बांधा उन्होंने, कर्म टाइम में। निगोदिया जीव है, नारकी जीव है, तिर्यंच जीव है। तो अभी अपने को अगर अलर्ट हो जाएंगे तो हम इससे साइकिल से छूट जाएंगे। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल मार्ग बताया भगवान ने। कुछ नहीं करना है, अपने ज्ञायक स्वभाव, जो आनंद वाला जो स्वभाव है, उस पर दृष्टि करना है। ऐसा थोड़ी आपको बोला कि दुख के ऊपर आप दृष्टि करो, आप रोते बैठ जाओ यहाँ के तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही वैराग्य है, रोने का। रोने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब परम आनंद दशा है वैराग्य मतलब। हम लोग वैराग्य नाम सुन के डर जाते हैं कि जी। वैराग्य मतलब क्या होगा करके, बहुत कठिन मार्ग रहेगा। कठिन थोड़ी है। वैराग्य मतलब परम वीतरागता, परम आनंद का मार्ग है, परम आनंद अवस्था है वैराग्य मतलब। वैराग्य छोटी मोटी चीज थोड़ी है। वैराग्य का नाम सुन के हमको कैसे हो जाता है। नहीं बात वैराग्य मतलब परम आनंद ही है सर। परम बाकी तो आनंद सब अवस्था कितना है। करना पड़ता है की तरफ। हाँ, इतनी अवस्था हर चीज आनंद में की। दिखावा करो तो इतना काम करना पड़ता है। हाँ, ये ज्यादा गुला खाने का शौक है तो इतना बनाना पड़ता है। हम्म सब ये जो बाहर की गुलामी, तरफ सब दुखी दुख है। गुलामी जो है ना, वो गुलामी का रास्ता है संसार का, ये स्वतंत्रता का मार्ग है। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है जीव। जी। स्वतंत्र है। तो अपना स्वतंत्र जो नहीं स्वरूप है ना, अपनी जो सत्ता है, उस सत्ता को पहचानो कि मैं कौन हूं करके। उस सत्ता को नहीं पहचान रहे। ठीक है, तो उसको अपने को मैं परम बना उसमें करना। परम स्वतंत्रता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परम स्वतंत्रता बराबर है। जी। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 37 तो हो गया, 38 है ना, 37 में अभी है पेंडिंग। जी, हाँ 37। 37 थर्ड पैराग्राफ कुंदू हाँ जी। जी, पढ़ लीजिए हाँ। आगम का ये अभ्यास करते हुए शुरू शुरू में समझने में अनेक भ्रांतियां होती है। जीव द्रव्य जी। के गुण हाँ। धर्म क्या है, ये कौन जानते है। हुए ये जानते हुए बीच में ही मनुष्य व्यवहार करे या ना करे ऐसे सवाल उठते हैं। ये सवाल ऐसा हास्यास्पद है कि पद्य हास्य
हास्यास्पद है, जैसा कि हम जब ऑक्सीजन के गुणधर्म पढ़ते हैं कि वह वायु रूप है, ज्वलन में मदद करता है, तब यदि कोई कहे कि पानी तो द्रव्य रूप है, वह तो आग बुझाता है, ये कैसे? पानी को भी ऑक्सीजन की भांति ज्वलनशील होना चाहिए। ये सवाल जैसे हास्यास्पद है, वैसा ही तुम्हारा पूजा अर्चा दान स्वाध्याय छोड़ देने वाला सवाल है। पूजा हमने अपने अर्चना, आप को पूजा अर्चना दान। स्वाध्याय छोड़ देने वाला सवाल है। हमने अपने आप को जीव द्रव्य न मानकर मनुष्य ही मानकर उस मनुष्य पर्याय जितना ही माना है, इसलिए ऐसा सवाल उठता है। देखो अभी ये सब भूल क्यों हो रही है हमारी, अपने आप को मनुष्य ही मान लिया हमने, मनुष्य ही मानकर उस मनुष्य पर्याय जितना ही माना। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य जितना ही हूँ, मनुष्य का ये पर्याय छूटेगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरा एग्जिस्टेंस इतना ही है। ये एग्जिस्टेंस के बारे में ही गलत मान लिया हमने, टोटल रॉन्ग बिलीफ यहीं पे चल रही है। मेरा जो एग्जिस्टेंस था उसी को रॉन्ग मान लिया मैंने। तो अभी और क्या बचेंगे, हम कैसे सुखी होंगे? ठीक है, हाँ जी आगे बढ़िए। आगम का यानी तत्वों का अभ्यास करके हमें सर्वप्रथम तत्व निर्णय करना है। ये सर्वज्ञ कथित देखो तत्व तत्व, ऐसे ही तत्व निर्णय मतलब क्या, मैं कौन हूं करके बराबर से आपको क्लैरिटी चाहिए, और मैं कौन नहीं हूं। और कर्मों का आना कैसे रुकेगा, और कर्मों की निजरा कैसे होगी, मोक्ष अवस्था कैसे प्राप्त होगी, और उसको किसका लक्ष्य करने से होगी, क्या करने से होगा, ये तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय भी ऐसा वैसे नहीं आना है। जैसे तत्व निर्णय कांजी स्वामी का कैसा है, देखो उनका प्रवचन जब आप सुनते हो तो कितना कॉन्फिडेंस है उनको। ऐसा ये चाहिए कि अरे यही मैं हूं करके, यही मैं हूं करके। वैसा कॉन्फिडेंस से आना। तत्व निर्णय मतलब वो निर्णय, निर्णय मतलब डिसीजन लेना। अभी मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा। अभी हमने क्या डिसीजन ले लिया, राजा बनकर हम क्या सोच रहे हैं, भिखारी हूं मैं करके। अभी ठीक है ना, इसको ठीक करेंगे ना अभी जो भी है। ठीक है, हाँ जी। ये सर्वज्ञ कथित तत्व ऐसे ही है। इस प्रकार से परीक्षा प्रधानी बनकर अपनी बुद्धि के कसौटी पर कसना होगा। ये सब निर्णय विचारों में करना है, बुद्धि का ये काम है। षोडशकारण पूजा में लिखा है कि ज्ञानाभ्यास करे मन माहीन, ताको मोह महातम नाहीन। हाँ पेज नंबर जिसके 38। हाँ जिसके विचारों में तत्वों का चिंतन चलता रहता है, उसके आचरण में स्वच्छंद पाप क्रियाएं नहीं हाँ, होती। देखो क्या बता रहे हैं? जिसके विचारों में तत्वों का चिंतन चलता रहता है उसके आचरण में स्वच्छंद पाप क्रियाएं नहीं होती। अभी देखो, अभी हमारा पहले क्या चिंतन चलता था, जब हम स्वाध्याय नहीं करते थे उसके पहले क्या चलता था? तो सब पाप का चिंतन चल रहा था, ये घर का काम हुआ, ये ऑफिस का काम हुआ, ये इसका हुआ, ये ऐसा साड़ी लाया, ये किया वो किया, यही चलता रहता था। मगर अभी भी वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मगर अभी हमारा क्या होगा, फोकस कहाँ पे रहेगा, आत्मा के ऊपर रहेगा। ठीक है भाई, वो पर्याय में हो रहा है, वो राग आ रहा है। तो पहले क्या करते थे, राग का करता मैं कर रहा हूँ ऐसा मान रहे थे हम। तो अभी वो अवेयरनेस आ गई हमारी। अभी कितना भी होता है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं हमको अवेयरनेस रहता है, देखो ये मैं नहीं हूँ, ये हो रहा है मैं जानने वाला हूँ। ऐसा है। जी पानी पूरी खाओगे? आगे। हम्म। धर्म क्या है? ये हमने समझ ध्यान में आ गया ना ये वाला बात? जिसके विचारों में तत्वों का चिंतन चलता रहता है उसके आचरण में स्वच्छंद पाप क्रियाएं नहीं होती है। अभी वो बिल्कुल स्वच्छंद जी। नहीं होता है। हाँ, तत्वों का चिंतन बोले तो यही कि तत्व मैं का जीव चिंतन द्रव्य मतलब जीव द्रव्य कौन है, पुद्गल कौन है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़ पदार्थ है ये, और इसका मेरा अभी जैसे सोना और मिट्टी का जो संयोग है वैसा ही मेरे साथ संयोग में है भी। कर्म का भी संयोग ये चल रहा है, आज जीव के साथ में कर्म का भी संयोग चल रहा है, और इसका भी इसलिए तत्व अगर हम समझेंगे बराबर से कि मैं जीव तत्व हूँ, ये अजीव तत्व है। हर और समय मेरा ये चिंतन चलता चिंतन तो रहना है देखो, हर एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, बाद में तो समझ में आ जाता है। फिर अभी देखो, अभी आप समझो आपका नाम अनीता जी है, तो अभी आपको बार हम्म, बार याद थोड़ी दिलाना पड़ता है कि आप अनीता जी है करके। नहीं। तो फीड हो जाता है ना, वो अभ्यास हो जाता है। हम्म, तो इसी तरह आत्मा का अच्छा। भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको कभी भी जागृति रहेगी। अरे मैं ज्ञायक स्वभाव, अरे मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं किसी से उत्पन्न नहीं होता, मेरे आनंद स्वभावी हूँ मैं, और मेरे को तो चिंता की कोई बात ही नहीं है।
तो इतना परम आनंद अवस्था रहती है। अगर ये भी नहीं बोलता कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा भी नहीं। अरे वो भी पर्याय है। पर्याय वो आएगी तो मैं जाएगी, हाँ देखो पर्याय आ भी गई आपके पास में तो जाने वाली, एक समय की पर्याय है। पर्याय का प्रॉब्लम क्या है, पर्याय का लाइफ एक समय का है। आप कौन सी भी पर्याय है, वो एक समय में जाने वाली। अगर आप उसके साथ अटैचमेंट करेंगे तो आपको दुखी रहेंगे। हर समय तो में पर्याय नाश होने वाली है, तो पर्याय के ऊपर ज्ञान नजर। हाँ जी। ज्ञान आत्मा का हम्म। ज्ञान आत्मा का सत्व है और तत्व भी है। तत्व मतलब कैसा है, तत्व के बारे में देखो इन्होंने समझाया था। तत्व के बारे में, तत्व तत्व प्रवेश करके पहला वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, तत्व का प्रवेश। हाँ, उसमें तत्व मतलब लिखा है, देखो पेज नंबर है ये। 34। हाँ नहीं, ये 3 नंबर है, पेज नंबर। तत्व का मीनिंग समझाया था वहां पे। तत्व तत्व का मीन्स पहला 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 पत्रांक ही तत्व के बारे में ही है। तत्व वही तत्व। ज्ञानी आत्मा का ज्ञानी है सत्व और ज्ञानी है तत्व। नहीं, ज्ञान मतलब शक्ति है, गुण है। हम्म, तत्व मतलब मैं जीव तत्व हूं। हम्म। और वो तो आत्मा केवल का तत्व सत्व भी वही है ना, ज्ञानी है सत्व सत्व। मतलब ये वर्ड का अभी सत्व का वर्ड एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। सत्व क्या है, सत्व मतलब क्या। वो तो गुण है ना। हाँ गुण, गुण बराबर है। हाँ सत्व, वही अगर गुण है तो गुण बराबर है, गुण बराबर है। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ कहाँ जाने वाला हूँ, आप ये बोल रहे थे ना। बराबर है मेरा गुण। स्वरूप मेरा हाँ तो स्वरूप क्या है, बराबर है मेरा गुण। सार क्या है। हाँ तो तो देखिए, मेरा अभी हम द्रव्य पढ़ रहे हैं ना, अभी द्रव्य के बाद में फिर गुण आने वाला है आगे। तो गुणों रूप को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, गुण और और पर्याय। तत्व और सत्व में तत्व, दोनों। यही वही पना, वही पना तत्व। तत्व मतलब वही पना, जो वो है उसी वही पना। तत्व वो जैसा है वो उसी में वही पना। तत्व हाँ सत्व। वही पना यहाँ पे है, कहीं पे भी मैं ढूंढ के देता हूँ आपको। देखो यहाँ हम्म। पे तत्व में प्रवेश है ना उसमें। बंधु हाँ जी। ये बोलते हैं ना जीव तत्व अजीव तत्व। तत्व मतलब तत्व, उसी वही वही पना यहाँ पे आएगा। एक मिनट में बताता हूँ तत्व। हम्म। एक मिनट, 118 में देखता हूँ एक बार है क्या। तत्व के बारे में, तत्व का वर्डिंग भी लिखा है उन्होंने, तत्व मतलब क्या। 118 में देखता हूँ। हाँ तत्व। सब्जेक्ट बोल सकते हैं कुंतु जी। तत्व मतलब वही पना, वही हम्म। पना। मैं जो वस्तु है ना वह उसी पन है, उसी रूप में है। तत्व वो वही है, दूसरा नहीं है। तत्व मतलब कैसा, वो वही है, दूसरा नहीं है। ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। एक बार मैं ढूंढ के आपको देता हूँ, इसमें इसमें पढ़ा था हमने पहले। तत्व का वही मीनिंग है। गूगल पे बोल रहा है वास्तविक स्थिति। हाँ उसमें भी, हाँ वही तो वही पना ना, वास्तविक स्थिति मतलब वही पना। जो वो है वही एसेंस। पना। हाँ जो वो है वही पना है। पढ़ा था मैंने, वो मिलेगा आपको किसी बुक में मिलेगा, हमने पढ़ा था ये कहीं। वही पना, तत्व। बराबर है, अलग अलग आप वर्डिंग है, बराबर है। आप बोल रहे हैं कि क्या बताया गूगल, क्या बता रहे। वास्तविकता बोले वो। हाँ वास्तविकता मतलब वही पना, वो जो है वही पना, जो वो है वही पना, तत्व। हम्म। हाँ देखो मिल गया, मिल गया, मिल गया। पेज नंबर 115 निकालिए। हाँ मिल गया, देखो 115 पेज निकालिए। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, देखो तत्व यानी तत्व, वह पना, उस वस्तु का वह भाव, वस्तुपना। जैसे वृद्धत्व का अर्थ वृद्धपना, मातृत्व का अर्थ मातृपना होता है। ये समझ लिया आपने, एक बार पढ़ लीजिए 115 पेज नंबर। और अभी डागा जी आप 115 पेज निकालिए। थर्ड नंबर पैराग्राफ में है, देखिए तत्व का मीनिंग। आप पढ़ लीजिए एक बार अनिता जी। तत्व। अच्छा। हाँ तत्व यानी ततत प्लस तव देखो, तत्व दो इज चीजों, दो वर्डिंग मिलके हुआ है। तत्व एक वर्ड है और त्व एक। अगर दोनों को संधि करेंगे, मिल जाएंगे तो संधि हो जाएगी। तो क्या होगा, तत्व शब्द आएगा, एक त हट जाएगा, ये बीच में का त हट जाएगा। अगर अलग अलग संधि भेद करके देखेंगे तो तत्व और त्व दो वर्ड से बना हुआ है तत्व।
और उसका मीनिंग क्या है? वह पना। तत् मतलब वह, और त्व मतलब पना, वह पना, उस वस्तु का वह भाव, का भाव, स्वयं का उसका भाव। समझ में आया ना तत्व मतलब? हम्म। जी। तो जैसे वृद्धत्व का अर्थ वृद्धपना होता है ना, वृद्धपना, वृद्धत्व, वृद्धपना, अपना वृद्धत्व, और मातृत्व, मातृपना। मात्र। वस्तु का क्या? वस्तुपना, वो वस्तु जैसी है वैसा तत्व। प्रयोजन भूत तत्व सरदे दिन माही। ये देखिए ये वाला ये वो नहीं, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ, तत्व। ये देखिए 115 पेज निकाली निर्मला जी। हाँ जी, है ना मिला ना? इधर। हाँ, तत्व मिला ना? हाँ, तत्व यानी तत्व, वह पना, उस वस्तु का वह भान, हाँ। वस्तुपना, जैसे वृद्धत्व हम्म। अर्थ वृद्धपना, अभी अभी मातृत्व अभी अर्थ। तत्व मिल गया, हम मिले कि नहीं मिले? कि अभी अभी भी हम हमको ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो मिल रहे हैं सर। नहीं, हम तो खो गए हैं हाँ, उसमें। अभी पुलिस कंप्लेंट दिया आपने डागा जी? शिकायत रिपोर्ट लिखा नहीं पड़ेगा ना, मैं घूम गया हूँ करके? बराबर। हम आप अपने लिखा आप को ढूंढ रहे हैं अभी तो। नहीं, रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी आपको कि मैं घूम गया हूँ करके। कहाँ घुमा हमें ही पता नहीं। मैं वो ही हूँ कहते हैं ना, और मौकों का ढूंढे रे बंदे। हाँ, मैं ही हूँ और मैं बोल मौको रहा हूँ, मैं घूम गया हूँ। मैं ही हूँ और मैं ही बोल वही रहा हूँ मैं घूम गया हूँ। मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है, और शरीर को पकड़ पकड़ अपने ही के, हाँ। पास में है। हाँ जी, हाँ जी, मौके कहाँ बंदा, वो अच्छा है, बराबर है, भजन है, अच्छा कव्वाली है वो। अब हाँ। वो कुछ है मतलब, हम्म। तो वो देखिए। वही मौकों का रे बंदे, मैं तो तेरे हाँ, साथ में। हाँ, वो मीरा जी का भजन है ना? नहीं, कबीरदास जी का भजन है। हाँ, जी 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 जी। तो यहाँ पे कबीर। कैसा है? ये क्या बहुत कर सारे रहा है? वो का है। हाँ, खुद घूम गया ना। अभी इसको शरीर मिल गया तो बोलता है ये मैं हूँ। अरे जो मिलता है उसको बोलता है मैं हूँ। अभी कुत्ते की पर्याय मिलती है, बोलता है कुत्ता मैं हूँ। मच्छर की पर्याय मिलता है मच्छर मैं हूँ। छोड़ता नहीं कोई भी, जो दिख रहा है बराबर। मैं हूँ, उसको मैं हूँ, उसको मैं हूँ, उसको मैं। और उसके बाद में जो मिल रहा है वो मेरा 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 बोल रहा है। और छोड़ने के टाइम दुखी होता है, बहुत रोता है, अरे मेरा छूट रहा यहाँ है। लिखा है। हम्म। जी। हाँ, अभी इसमें यानी तत्व के हम्म। हमें सर्वप्रथम तत्व निर्णय करना है। हाँ, क्या मतलब सर? तत्व निर्णय करना मतलब मैं कौन हूं उसका निर्णय कर। आगम यानी तत्व का अभ्यास करते हैं। हाँ, हाँ हाँ। निर्णय मैं कौन हूं उसका निर्णय सर्वज्ञ करना। अति तत्व ऐसे हैं कि इस प्रकार। हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसका निर्णय करना पड़ेगा ना, मैं कौन हूं करके। हम्म। अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं मगर निर्णय जी। नहीं कर रहे, प्रॉब्लम वहां पे हो रही है। पढ़ रहे हैं, पूरा शास्त्र पढ़ रहे हैं। अभी देखो मिथ्या दृष्टि जीव क्या पूरा 11 अंग 9 पूर्व का शास्त्र पढ़ लेता है पूरा, मगर वो मैं पना नहीं आया, उसको निर्णय नहीं किया उसने। हम्म। अभी यही सबका यही प्रश्न रहता है कि भाई वो 11 अंग 9 पूर्व का पढ़ाई किया, इतने शास्त्र पढ़े, इतना बड़ा ज्ञानी है, तो उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? उसने मैं पना नहीं किया, जहाँ करना था, जहाँ नहीं करना था वहां मैं पना किया। मैं पढ़ने वाला, मैं ज्ञानी, मैं, मेरे को इतना सब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, ऐसा सब उसने अहंकार किया। और वो भी मिथ्या दृष्टि रह गया। बोला ना, केवली के आगे भी रह गया कोरा का कोरा। केवली के आगे भी, केवली भगवान के पास में कितनी बार गया, अनंत बार जाके भी कोरा का कोरा रह गया, कुछ हाथ में नहीं आया। कि वहां पे भी मैं पना किया, और जो पर्याय चल रही है उसको मैं पना किया। केवली के आगे भी रह गया कोरा का कोरा। जी, आगे पढ़ेंगे आप? हाँ। और तत्व समझ में आ धर्म गया? जी हाँ। हम्म। धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये समझे बिना हम क्या कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा, ये समझ में नहीं आ सकता। आगम के द्वारा, शास्त्राभ्यास के द्वारा हमें अपनी पहचान करनी है। विश्व में अनंत द्रव्य है, उनमें से मैं एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूँ और मुझ में प्रत्येक में अनंत गुण है, यह हमने जाना।
देखो परंतु ये ध्यान बराबर रहे। बोलना नहीं है। विश्व में अनंत द्रव्य है और उनमें से मैं एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूँ, ये मैपना करना है। कैसे मैपना करना है? पहला अनंत द्रव्य को तो जान लेना है पहला। जानने के बाद में उसमें से मैं कौन हूँ? मैं एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूँ। स्वतंत्र हूँ और परिपूर्ण भी हूँ। अनंत द्रव्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का गुलाम हूँ या किसी का परतंत्र हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूँ और मुझ में प्रत्येक में अनंत गुण है। मुझे निज आत्मा में अनंत गुण है और ये हमने जाना। ठीक है, आगे। परंतु ध्यान रहे, जीव द्रव्य अरूपी होने से इसके अनंत गुण भी अरूपी है, अतः हमें दिखाई नहीं देते। परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरूपी होने पर भी यह चेतन द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। हाँ, अभी देखो एक देख, प्रश्न उठता है। अभी आप बोलते हैं बार बार बोलते हैं अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है। बोले बताओ हमको अनंत गुण है तो। हमको तो एक भी गुण नहीं दिखता है। वो गुण दिखेगा नहीं क्योंकि वो आरोपी है। क्योंकि गुण भी आरोपी है और आत्मा भी आरोपी है। ऐसा थोड़ी कि आत्मा आरोपी है तो उसका गुण रूपी है, दिखेगा आपको करके। वो बोलता नहीं नहीं, हमारे तो इधर जो हमारी प्रॉपर्टी पैसा वगैरह सब दिखता है, तो ये हमको अच्छा लगता है, और वो जो गुण तो दिखता नहीं है, हम कैसे भरोसा करें? तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आरोपी होने पर भी यह चेतन द्रव्य है, ज्ञान उसका लक्षण है। ज्ञान लक्षण से पहचानो ना आत्मा को। ऐसा थोड़ी कि नहीं पहचान सकते आप। लक्षण से लक्ष्य तक को, लक्षण को लक्ष्य से, लक्ष्य को लक्षण से पहचानना है। तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन द्रव्य है, द्रव्य ज्ञान उसका गुण है। देखो ना, गुण। यह शब्द पढ़कर कौन जान रहा है? जीव। अभी ये आप जो पढ़ रहे हो, जानने वाला कौन है? वो तो जीव ही है। कौन जान रहा है? अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं, जानने वाला कौन है? वही तो जीव है। ऐसा थोड़ी कि जीव अभी घूम गया है, कंप्लेंट निकालने के लिए गए और जीव को ढूंढ रहे हैं हम। तो बोले हम जीव को नहीं मानते। जीव स्वयं बोल रहा है कि जीव को नहीं मानते हम। जीव खुद जीव को ढूंढ रहा है, बोलिए। तो ये समझना जरूरी है कि ज्ञान जो है ना, जो जानने वाला है ना, वो मैं हूँ। 15 वर्ष पहले की याद किसके द्वारा होती है? क्या बता रहे? 15 वर्ष पहले की याद। अभी देखो, आपको भी आपका बचपन वगैरह याद है, तो कौन याद कर रहा है? वो आत्मा ही तो है, जानने वाला। हम्म। अभी आपका बचपन अभी आप याद कर रहे हैं, शरीर थोड़ी याद कर रहा है। आप स्वयं हो। आप स्वयं तो जान रहे हो, आप ही तो आत्मा, और कौन आत्मा है? और कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं हम आत्मा को? बाहर ढूंढ रहे हैं पूरा। वो बाहर है ही नहीं वो आत्मा। ज्ञान के द्वारा। देखो, 15 वर्ष पहले याद किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान किसका? जीव का। जी अमुक का। विशिष्ट बात कठिन है, समझ में नहीं आती है, कौन जानता है? ज्ञान अर्थात जीव। देखो अभी हम बोलते हैं ना, जी। देखो ये अभी है ना, ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है करके? ये जी। कौन जान रहा है ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा है? ये आत्मा ही तो है, जानने वाला। नहीं जान रहा हूं करके किसने जाना? नहीं जान रहा हूं करके किसने जाना कि मुझे कुछ नहीं समझता है? ये कौन समझा? मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है और नहीं समझ में आती जिनवाणी, मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कौन जान रहा है? जी। खुद आत्मा ही तो जान रहा है। अभी एक आदमी ने बोला कि देखो, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, पूरा अंधेरा 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 दिखता है, आत्मा तो दिखता ही नहीं है। वो बोला मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ध्यान लगाया, बहुत ध्यान लगाया, अंधेरा 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 दिख रहा है। अब बोले आप बताओ आत्मा कहाँ पे है? अंधेरा दिख रहा है, आप बोलते आत्मा है करके। ध्यान करता हूँ तो अंधेरा दिखता है। आत्मा है तो बताओ आप। फिर उसको बोला कि भाई जो अंधेरा देख रहा है वो कौन देख रहा है? वही तो आत्मा है जो अंधेरा को देख रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव, मुझे अंधेरा दिख रहा है, मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है। अभी सम्यक दृष्टि जीव बोलता है कि भाई जो अंधेरा को देख रहा है वो तो वही तो आत्मा है। किसने जाना कि अंधेरा है करके? आत्मा ने जाना। तो प्रूव हो गया ना आत्मा, कि नहीं हुआ अभी भी? तो हुआ। हाँ। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आत्मा के बारे में। तो उसके ऊपर ही मैं पता तो करना हो कि गया आंसर। हाँ जी। अरे जब शरीर छूटता है तो वो तो हम तो यही पड़े रह जाते हैं, तो कुछ तो होता है ना, तो वही तो आत्मा है। हाँ, सही ये बात। तो रोज देखते हैं ना हम अपन लोग।
हाँ देखते हैं, मगर मान मान नहीं क्योंकि रहे ना, शरीर मान जैसा है वैसा के पड़ा रहता है। नहीं, मान नहीं रहे ना, हम्म। आसक्ति नहीं जो छूट रही ना। अंदर से पावर निकल जाता है तो वही आत्मा है। नहीं बराबर है, मगर आसक्ति कहाँ छूट रही है हमारी, नहीं छूट रही ना। तो जब तक आसक्ति रहेगी तब तक वो तो कर्म समझ। कर्म बांधते रहेंगे हम, और कर्म बांधते रहेंगे समझ फिर उदय में समझ आएंगे। से छूटेगी। हाँ जी, समझ से समझना पड़ेगा बस। और समझाने से स- नहीं समझेंगे, ध्यान रखना, आपको कोई समझा नहीं सकता है हाँ हमको। हाँ। आप ऐसा मत समझना कि क्लास में यहाँ पे समझाने का काम हो रहा है, नहीं, समझाने से कोई नहीं समझेगा, अपने से स्वयं से समझेगा जी। तो स्वयं इसका से, और कभी कभी क्लिक कोई सुख। किसी क्लिक को होता है जोर से। कोई किसी को नहीं समझा सकता, एक बात ध्यान रख लेना आपकी, ऐसा नहीं कि आप समझा रहे हो हमको, ऐसा नहीं है, कोई समझा ही नहीं सकता किसी को, निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है, आपके स्वयं की योग्यता से आप समझ रहे, और अगर नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे अपनी योग्यता से, अगर समझ रहे तो अपनी योग्यता से समझना, समझना किसी की मेहरबानी नहीं है इसमें, ये गुलामी का मार्ग नहीं है, आनंद का मार्ग है। सभी द्रव्य परिपूर्ण भगवान है, सभी सभी समान है, और जीव अपने स्वयं की योग्यता से समझेगा, दूसरे की मेहरबानी नहीं चलती यहाँ पर। ऐसा मत समझना कि आप नहीं होते तो हमको कौन समझाता, ऐसा नहीं, वो तो आएगा, हाजिर होना पड़ेगा उसको, अगर आपकी उपादान अगर योग्यता बढ़ी तो, कहाँ पे भी रहने दो, आकाश पाताल में कहीं पे भी रहने दो, वो तो आना पड़ेगा उसको, उसका हाथ में ही नहीं है, आपकी अपनी योग्यता बढ़ानी है बस, और अपनी योग्यता है और मजे actually। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मजे के करना नहीं है, सीखना है। हाँ आपकी आवाज कट रही है। मतलब करना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। हाँ समझना है, करना कुछ नहीं है, करना मतलब कुछ बोले तो करना मर नहीं गया, है, सिर्फ समझना अगर है। करना बोल दिया तो मर गया हो, हाँ करना हाँ। बोल दिया वैसे ही मर गया हो, एक जन्म तो मर जाएगा वो, बराबर है। एक बार करना बोलेगा तो एक बार हाँ हाँ। मरेगा या अनंत टाइम मरेगा। अगर आप सोचो पूरा दिन करना 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 बोलेंगे, हम हम्म। कितनी बार मरने वाले हैं, आप मल्टीप्लाई होता है वो, जी। करना 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 समझ मतलब मरना 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 मरना। समझ में तो आ रहा है, हाँ जी, लेकिन हम कर नहीं पा रहे ये। समझ में तो आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे। देखिए बहुत कैसे, मुश्किल है। नहीं नहीं मुश्किल नहीं होगा, इजी होगा, देखो पहला जब नया मटका लाते हैं ना, वो एग्जांपल देते हैं इसीलिए कि नया जब मटका लाते हैं तो सूखा रहता है मटका, तो वो पानी पहले हाँ। खींच लेगा, 100 बूंद पहले का खींच लेगा, 101 भी बूंद भी में पहला बूंद दिखेगा आपको। तो आप जिनवाणी सुनिए अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, कर्म उसकी स्थिति अनुभाग बंद करते 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 तो ऐसा हो जाएगा कि सम्यक दर्शन कभी प्रकट हुआ मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। ये ऐसा मार्ग है, आनंद का मार्ग है, समझ में नहीं आया, अच्छा। अरे आनंद 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 में ही रहना है, आनंद में ही आगे बढ़ना है बस, और कुछ नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है इसमें। नहीं समझ में आ रहा, अभी किसने बोला, आत्मा ने बोला अभी कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अरे समझ तो आ रहा है हाँ, बट बस कर नहीं पा रहे बस। हाँ ये कौन बोल रहा है कर नहीं पा रहे, कौन बोल रहा है, कौन जान रहा है इस चीज को। शरीर। नहीं नहीं वो बराबर, पुद्गल पुद्गल। नहीं वो नहीं, अभी अभी जो आपने डिसीजन लिया ना कि ये कर नहीं पा रहा है, हम्म, कौन कर नहीं पा रहा है। ये पुद्गल नहीं कर पा रहा है मेरा। तो पुद्गल आपका करेगा ही नहीं, जिनवाणी तो अच्छा, आत्मा नहीं करना है मतलब। जिनवाणी ने तो पहले ही इसको बता दिया कि पुद्गल नहीं करेगा, आप उसकी आशा क्यों कर रहे हैं, हमारी गलती है वो, पुद्गल नहीं करेगा आपका कुछ भी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। अभी हम आशा लेके बैठे कि ये पुद्गल मेरा काम करेगा, यही मिथ्यात्व है, ये जब तक ठीक नहीं होगी मान्यता तब तक काम कैसे होगा हमारा। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे पुद्गल का क्या जरूरत है। अभी हाँ। चैतन्य महाप्रभु हूं मैं, तीन लोग का नाथ हूं, मेरे को ये पुद्गल क्या करेगा, परमाणु जिसको ज्ञान नहीं है अक्ल नहीं है कुछ भी नहीं है, वो क्या करेगा हम्म, मेरे को। कुछ नहीं कर अभी सकते। ऐसा हो गया कि एक पत्थर है रोड पे, बड़ा पत्थर है, उससे हम एक्सपेक्टेशन करेंगे ये मेरा काम करके देगा करके, बेचारा वो पड़ा है एक जगह पे, वो क्या काम करेगा आपका, उसको खुद को मालूम नहीं कि वो पत्थर है, पुद्गल को खुद को मालूम नहीं कि वो पुद्गल है, वो आपका काम क्या कैसे करेगा, बोलो टेक्निकली आप सोचिए कैसे का काम करेगा वो, टेक्निकली सोचिए आप, जिस द्रव्य में ज्ञान नहीं है वो आपका काम कैसे कर सकता है। उसके ऊपर नहीं तरस कर खाना को, सकता। बेचारे के ऊपर तरस खाना कि वो पुद्गल है, क्यों तरस खाना कि उसके पास ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा। अभी हम कर्मों से डरते हैं, बार 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 कर्मों से डरते हैं, कर्मों के ऊपर तरस आना चाहिए, बेचारे के पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, और वो जड़ है, उसको कुछ नहीं समझता है कर्म को, उसे डरना नहीं है कर्मों से। कर्म मतलब मिट्टी का ढेर है ना, मिट्टी का ढेर जैसा मिट्टी का ढेर है कर्म,
वो मिट्टी का ढेर आपको क्या करेगा? वो पड़ा है एक जगह पर। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, इतने हम्म सारे पत्थर पड़े हैं, पत्थर पत्थर की जगह पे पड़ा है, वो आपको क्या करेगा? कर्म, अभी कार्बन शरीर में कर्म पड़े हैं, आपको क्या करेंगे? आपकी हम्म गलती है कि आपकी कमजोरी के कारण आप मोह राग द्वेष कर रहे हो। अपनी गलती पहचानिए, अपना दोष पहचानिए। कर्म उदय में हम्म तो आएंगे कुंतु जी। कर्म उदय में आएंगे। आप अगर ज्ञान की अवस्था में रहेंगे तो कर्म आएंगे चले जाएंगे, आप उसके ऊपर चले अड़िष्ट नहीं जाएंगे। होंगे। और ये कर्म क्रम क्या करेगा? नियमित में हाँ जी। आज सुबह यही क्रम नियमित में आज सुबह यही फिर वो बोलते हैं कि तुम आखिर करने पे आए। तो हाँ वो 38 हाँ 34 37 से वही उनका हाँ 4 5 वर्ष उसी पे है बस। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला कि आत्मा का स्वभाव अकर्ता स्वभाव ही है, कुछ करता नहीं है आत्मा। वो बोलता है कि ठीक है, हम समझ में आ गया कि आत्मा अकर्ता स्वभाव ही है। हाँ, नहीं करता है। अभी नहीं करने के लिए क्या करना वो बताओ, बोलते हैं। अभी नहीं करने के लिए क्या करना है? अबे वो बोल रहे नहीं कर सकते, और बोले बोले नहीं करने के लिए क्या करना, अभी ये बताओ कि क्या करना है। वापिस वो करने पे ही आ रहा है जी। क्योंकि उसको वो उसको ऐसा लग रहा है कि करने से ही कुछ होगा, करके कर नहीं सकता है पर। हाँ पर का नहीं कर हम्म सकता। स्वयं का समझ ठीक कर सकता है। देखो, सब अपनी जो समझ है ना, मिथ्या जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि सम्यक कर हम्म सकता है, ये हमारे हाथ में है। आपका चश्मा आप बदल सकते हो, देखो, दूसरे का नहीं बदल पाएंगे हम। देखो, अभी आप समझोगे कि सामने जो है ना, मेरे को लाल लाल दिख रहा है, वो है सफेद, मुझे लाल लाल दिख रहा है। अभी गलती है आपकी कि आपने लाल चश्मा पहना है। अपना चश्मा लाल मत पहनो, ट्रांसपेरेंसी वाला ग्लास वाला पहनो, तो जैसा है वस्तु वैसा दिखेगा। सम्यक दृष्टि से आप देखो तो जी जी, जो वस्तु जैसी है वैसी दिखेगी आपको। सम्यक दृष्टि से देखो आप, जैसा वस्तु है वैसा देखो। अभी हम गलत देख के हम उसको सही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम, हम्म जी, कोई प्रश्न है तो करिए, आज हम सेशन यही एंड करेंगे। और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप। देखो, समझ लीजिए बराबर से, एकदम सरल है। नहीं समझ में आएगा तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, नहीं बहुत बहुत सरल है। नहीं समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो आप प्रश्न कीजिए। आप अभी देखो, जिनवाणी है ना, चैलेंज से बात करती है। इसमें चैलेंज ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ हवा में बात कर रही, कुछ नहीं है, सब चैलेंज है पूरा। क्योंकि ये सत्य बदलने वाला नहीं है, एक भी वर्ड बदलने वाला नहीं। गुणवंती जी, आपका अभी बदल जो आप जो प्रश्न कर रहे थे गुणवंती जी, वो क्लियर हुआ आपको? कर्म का उदय चल रहा है, हाँ, इसमें कोई वही डाउट है? उदय में आएगा तब अगर हम संभाव में रहे तो कुछ भी नहीं करेगा। देखिए, अभी उदय कर्मों में को खाली आया। देखते हुए रहना। हाँ। हाँ, अभी उदय में आया, वो चला जाएगा, उसका लाइफ एक समय की है, आया और गया। ठीक है, ज्ञानी को गया। पता रहता है कि उसकी लाइफ एक समय की है। और वो अच्छा। मुझे कुछ करने वाला नहीं है, मुझे कुछ डैमेज नहीं करेगा, वो आएगा चला जाएगा। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, उसे डर डर के उसमें जुड़ रहे हैं हम, राग और द्वेष कर हम्म रहे हैं उसके साथ में। हम्म अभी ज्ञानी कहाँ जुड़ते हैं? उनको सब भी भाव आता है, नहीं जुड़ते हैं। मगर जितना जितना वीतरागता नहीं उतना जुड़ेंगे, ध्यान रखना आप, जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतना नहीं जुड़ेंगे। नहीं जितना जितना जुड़ेंगे। अपने आत्मा के लक्ष्य, जितना लक्ष्य है अपने आत्मा के ऊपर, उतना नहीं जुड़ेंगे। हम्म अभी जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, इतनी वीतरागता प्रकट हुई, तो उतना नहीं जुड़ेंगे, उतना अपने स्वभाव में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इधर हम्म पांचवा गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ था, उतना वीतरागता प्रकट हुई, उतना नहीं जुड़ेंगे। तो और तीसरा छठा गुणस्थान में, छठा सातवां गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी वीतरागता बढ़ी, तो उतना नहीं जुड़ेंगे। संज्वलन में हम्म जितना जुड़ना है उतना ही जुड़ेंगे, महाव्रत वगैरह पालन करेंगे, उसमें वो रहेगा कि मुझे पालना है करके, तो वो कषाय रहेगी वहां पर। तो इस तरह हम्म कषाय क्षीण होते होते होते, देखो, जब आप कर्मों का पूरा क्षय करेंगे ना, तो हम्म, उसको बोलेंगे पूरा निर्जरा हो गया। निर्जरा मतलब क्षय करना कर्मों का। कर्मों का कभी क्षय नहीं कर रहे हम आश्रव करते जा रहे हैं। अज्ञान अवस्था से हम क्या करें, आश्रव जैसे करते। जैसे निर्जरा होगी वैसे वैसे कर्म क्षय हाँ, होते जाएंगे अभी हम ना। इतने कर्म कमा रहे, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? निर्जरा, निर्जरा मतलब क्षय। क्षय। हाँ। हाँ, क्षय मतलब वापिस नहीं आएगा, निर्जरा मतलब क्षय। हम्म। क्षय मतलब नाश हो जाना सत्ता से। मगर अभी हम क्या कर ठीक। रहे हैं, उसको इन कर रहे हैं। हम माल खरीद रहे हैं, माल खरीदना बंद करना पहला। जो क्षय माल है, उपशम हुआ तो वापस कभी भी आ सकता है, क्षय हुआ तो नहीं आएगा ना। देखो, एक बार आपका सम्यक दर्शन हो गया ना, तो फिर आपका काम हो गया, मतलब इतना आगे डिफिकल्ट नहीं है। मगर ठीक है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आगे भी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करते रहना, नहीं तो क्या होगा, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन तक जन्म मरण करना पड़ेगा। तभी अगर आप हम्म पुरुषार्थ ज्यादा होगा आपसे तो आप जल्दी छूट जाएंगे। जल्दी मगर छूट कर, जाएंगे। हाँ,
तो देखो, एक बात है कि आत्मा के ऊपर लक्ष्य नहीं छोड़ना है, आपको स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है और अपने आनंद स्वभाव में रहना है, दुखी नहीं होना है, टेंशन नहीं करना है। अरे मैंने अनादिकाल से साथ में कर्म, मेरे से कैसे छूटेंगे, क्या होगा? अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर ये नहीं छूटेगा वो। नहीं जो आपको ये समझना कि देखो, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ और कर्म मेरे से अलग ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, मेरे से अलग है। ठीक है, मेरी गलती क्या हो रही है कि मैं जुड़ रहा हूँ, मैं जुड़ने का बंद करूंगा तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मेरे अच्छा, तरफ ये से है। सोच लिया तो अच्छा इजीली सोल्व हो जाएगा ना, कि आपने जो भी बोला कि कर्म मेरे है ही नहीं। नहीं, रियल में नहीं। देखो, अभी सोना और मिट्टी साथ में अब पाया है आपको, बराबर है। आपको हम्म। क्या लग रहा है कि सोना अशुद्ध हुआ है क्या उसमें? साथ नहीं में है। नहीं नहीं। अभी दोनों को हम्म मिलकर हम अशुद्ध अवस्था बोल सकते हैं कि भाई अशुद्ध अवस्था चल रही है अभी। मगर हम्म। अशुद्ध अवस्था में भी सोना अशुद्ध हुआ है क्या? आप नहीं हुआ। टेक्निकली सोचे ना बैठकर, सोना अशुद्ध हुआ है क्या? हम्म। सोने में वो मिट्टी अंदर घुस गई क्या? अरे नहीं। वो सोने में और जो मिट्टी, जो अशुद्धता मैल है ना, उसमें अत्यंत अभाव खड़ा है अभी भी। दोनों अलग अलग है, हम्म दोनों परमाणु अलग अलग है। इसी हम्म तरह आत्मा और शरीर साथ में है। साथ वाली अवस्था को हम बोल रहे हैं मलिन अवस्था, हम्म ये विवाह अवस्था बोल रहे हैं। मगर अगर उसी में दृष्टि डालो तो दोनों साथ में होके भी अलग अलग है। हम्म तो वो जो दृष्टि का जो विषय है ना, वो जो अर्जुन की आंख है ना, दृष्टि का हम्म विषय, हम्म वो अगर दृष्टि, अगर आप उस ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव का अगर ऊपर गिर गई आपकी दृष्टि, तो फिर हम्म पर्याय में आनंद के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, आपको वितरागता प्रकट हो जाएगी, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हम्म। दृष्टि कहाँ, उपयोग आपका कहाँ लगाना है? उपयोग आत्मा में लगाना। जी। कुंती जी, आपने जो बोला ना, हाँ। जो अंधेरे में जो देखते हैं ना हम, वो हम्म। देखने वाली भी आत्मा ही है ना, अंधेरा। हाँ हाँ, अंधेरा को बोल रहा है, मुझे अंधेरा दिख रहा है, मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है, तो कौन वो बोल रहा है? आत्मा ही देख रही है ना। हाँ, आत्मा ही देख रही है अंधेरे को। हम्म। और कौन देख रहा है बोल रहा, बताइए। अब आत्मा ही तो देख रही है, और कौन देख सकता है? देखने की ताकत किसके पास है? किसी के पास नहीं है, वो तो आत्मा के पास में ही है। हम्म। आत्मा सुपर पावर है, आप समझो अपने आप को, आप सुपर पावर हो। आप क्यों अपने आप को छोटा समझ रहे हो? आप सुप्रीम पावर हो, सुपर पावर हो आप तीन लोग के नाथ हो। आप पहचानिए अपने आप को, ठीक है? अनादिकाल से भूल गए, अरे सुबह से भूला, शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। अभी आप तो सिद्ध, जी। सिद्ध सिद्ध भगवान के कुल के हो, आप पहचान लो अपने आप को। सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान के कुल के हो, आप पहचानो अपने आप को। ठीक है, अनादिकाल से मैं भूल गया था, ठीक है ना? अभी क्या हुआ? आप तो शाश्वत हो, आप पहचान लो अभी। कोई देरी हम्म। नहीं हुई है, जब जागे तभी सवेरा। पहचान लीजिए अपने को, सुखी होना है तो। नहीं सुखी होना है तो अपने आप को ये शरीर मानिए, दुखी होइए, और नया जन्म मिलेगा आपको वापस। फिर 9 महीना माँ के पेट में रहना, फिर वो उल्टा लटकना, फिर वो इतना वेदना है माँ के पेट में। अरिहंत भगवान बताते हैं कि वो वेदना नहीं बोल सकते, इतनी भयंकर वेदना है अंदर। इतना 9 महीना अंदर उल्टा ऐसा 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 रहे। आप बैठ के बताओ अभी 5 मिनट के लिए, ऐसा एकदम, एकदम टाइट, जैसे माँ के पेट में रहते हैं ना, वैसा आप बैठ के बताइए। एक 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे हम वहां पे, 9 महीना बैठना बोलिए, इतनी कम जगह में। आप सोचिए अपना कि पेट कितना बड़ा होता है, उस पेट में 9 महीना रहना है आपको, इतना छोटा। उसमें सब ऑर्गन्स भी है, ध्यान रखना। अभी आपने अगर आप डॉक्टर के साइंस के एंगल से अगर आप समझा रहेगा, तो शरीर का जो पेट है, पेट के आसपास कितने सब ऑर्गन्स है, पेट कितना छोटा रहता है, और उस पेट में आपको 9 महीना रहना बोलो। और इतनी सारी नसें हैं वहां पे, खून जा रहा है, ये चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें आपको 9 महीना रहना है। और ऐसे तो आपका तो ठीक हो गया, मनुष्य का पर्याय। अगर आप चिपक लिखे पेट में जन्म लेंगे तो उधर कैसे रहेंगे आप सोचिए, कितना डिफिकल्ट है। अगर सुअर के पेट में लेंगे तो कैसा जन्म होगा? गाय के पेट में रहेंगे तो कितना मुश्किल से बच्चा बाहर आता है। वो तो बाहर आते आते थे बहुत बार मर जाता है बच्चा। तो ये सब डिफिकल्टी से हम पार होके चल रहा है हमारा सब। तो ये तो रुकने वाला नहीं, अगर इसको रोकना है तो हमारे हाथ में है। देखो, ये बड़ा जो नुकसान हो रहा है हमारे साथ में, इसको रोकना हमारे हाथ में है। और बहुत सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जी संगीता जी, और कुछ है प्रश्न आपका, वो समझ में आया मुझे ना? आज किसी ने, एक टीनेजर ने पूछा, हाँ। आंटी लाइफ सीम्स टू बी पॉइंटलेस करके। तो हाँ। थोड़ी डिप्रेस थी। आई कुडंट आंसर हर क्वेश्चन, मतलब मुझे बाय करके बोला तो कुछ ही, किसी भी चीज में कुछ भी नहीं है,
कभी कुछ हो जाता है तो कभी, तो उसको जवाब क्या दूं उसको, जवाब सच है में ना, एक देखिए, यंगस्टर है नहीं और यंगस्टर इस है, फेस पे लाइफ सीम्स टू बी पॉइंटलेस। नहीं नहीं यंगस्टर है तो उनको जैन तत्व परिचय बुक दो, उनको बोलो पढ़ो। नहीं नहीं, नॉन जैन है नहीं एंड नॉन मुस्लिम जैन है है। तो भी जैन तत्व परिचय दो ना, जैन तत्व परिचय धर्म की बुक थोड़ी है, धर्म मतलब ये तो साइंस है, तो स्पिरिचुअल साइंस है। अग्री, ऐसा थोड़ी है बट वो जैन धर्म वाला ही उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये तो प्राणी मात्र के लिए है। आप कभी मत ये समझना कि, कॉन्सेप्ट हम रियली लकी है कि हम समझ पा रहे हैं, ये हर एक के समझने के बस नहीं की बात सुनिए नहीं ना, है। ये कॉन्सेप्ट सबके लिए है, और वो हम्म। अपने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो ईगो के कारण नहीं मान रहे कि ये हमारा है करके, उनको लग रहा है कि ये अलग है और हम अलग है, ऐसा बट नहीं है। स्टिल किसी ने ये कुछ पूछा है तो उसका जवाब हम अभी जैन तत्व अभी परिचय जैन पढ़ो ये तो जैन नहीं बोल धर्म में सकते। जितने भी तीर्थंकर हुए सब जैन नहीं थे, गौतम गणधर जैन नहीं थे। अरे किसी को मोल्ड करना इतना आसान थोड़ी अरे है। अरे आपको क्यों मोल्ड करना, उसका टाइम आएगा वो समझेगा, नहीं समझेगा तो आप चिंता नहीं करना, अपना चिंता नहीं, करना आप है। चिंता नहीं, बट किसी ने जब ये बात कही है तो उसका रिटर्न में तो जवाब क्या दूं। उनको बोलना कि देखो ये पढ़ो आप, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे साथ डिस्कशन करो, ये साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, ऐसा बोलिए, जैन धर्म का नहीं है। जैन धर्म मतलब संप्रदाय नहीं है। जैन मतलब स्पिरिचुअल साइंस। जिन मतलब क्या है, जिन, जिन मतलब वस्तु, वस्तु का स्वभाव, जिन मतलब मैं जिन स्वरूपी वस्तु का स्वभाव है वो, ये कोई किसी का थोड़ी प्रॉपर्टी है, खुद की किसी की, किसी की अलग संप्रदाय का प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो यूनिवर्सल है। ये देखो, जिन जैन मतलब क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ उसको समझा रहा है हमको। जिनवाणी मतलब क्या है, जो यूनिवर्स में जो चल रहा है वो समझा रही है हमको, मगर हमको उसको साइंस के एंगल से नहीं समझ रहे। हम बोल रहे नहीं नहीं ये जैन है क्या, ये है वैष्णव है क्या, ये ऐसा है क्या, ये वैसा है क्या, अरे हमारे अज्ञानता के कारण हम बोल रहे हैं। ये संप्रदाय नहीं है, सेक्ट नहीं है, ये यूनिवर्स का जो रूल है, लॉ है, वो जिनवाणी बता रही है हमको। आप ऐसा मत समझना कि जैनों का ही इसमें है करके, जैन मतलब जैन थोड़ी है, जैन खुद खुद जैन जैन नहीं है। वो सब बराबर है। अजय नहीं जैन, बड़े बड़े तीर्थंकर सब जैन थोड़ी थे सभी, बट स्टिल क्षत्रिय। सिंप्लीफाइड वे में अगर आप कुछ बताओगे तो क्या बोलोगे। सिंप्लीफाइड वे अभी में कि स्पिरिचुअल साइंस है, ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा बोलना नहीं नहीं नहीं, सिंप्लीफाइड। उसको आउट ऑफ द बुक नॉलेज वो छोड़ के। आउट ऑफ द बुक नॉलेज में भी अभी वस्तु का स्वभाव तो आ गया, यूनिवर्सल लॉ आ गया, अभी और कैसे समझाना है आपको अभी। देखो गुड़ का जो स्वभाव है मीठापन है, और वैसा जीव का स्वभाव आनंद, उसका स्वभाव। लाइक आज की जनरेशन एआई को ये करती है, कभी कभार हो जाती है जो वो चाहते हैं कि उनके बड़े आके अरे उनको आप खुद कुछ संगीता जी यकीन नहीं करते, अभी नई यंग जनरेशन ही ज्यादातर अभी धर्म का मार्ग अपना रहे, अभी ध्यान रखना। अपना रही है, बट कुछ कोई नहीं, लोग होते हैं अभी जो अभी एकदम। अभी मेरे नॉलेज में मैक्सिमम यूथ ही है इसमें भी, आज की डेट में मैक्सिमम यूथ है। अभी आप सोचो इस क्लास में भी कितने ज्यादा यूथ है बोलो, है। अग्री। यूथ ही है, यूथ ही तो आगे बढ़ाएगा। अरे ये तो पहले ही बता दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, उसको सपना आया चंद्रगुप्त मौर्य को, उसमें ये बताया कि भी जो पंचम काल में धर्म का मार्ग रथ कौन खींचेगा, यूथ लोग खींचेंगे धर्म, इसको धर्म का पहिया। ये जो 18,500 साल अभी बचे हैं, तो ये यूथ ही खींचने वाले आगे। अभी देखो क्या होता है, एज होने के बाद में ये चीजें समझ में नहीं आएगी उनको, तो वो बहुत तकलीफ होगा, जिसने जितना एज बढ़ेगा ना। देखो जिसको समझ में आएगा उसको समझ में आ जाएगा, मगर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने इतना भर दिया ना अंदर, अभी वो निकालना। अभी ये यूथ है तो क्या हुआ, ज्यादा भरा नहीं, अभी थोड़ा सा ही भरा था, तो उसको निकालने के लिए इजी है। अभी जैसे जैसे ये जो अनादि, अभी अनादिकाल से तो भरा हुआ ही था अंदर कचरा, अभी इसने और भी भरते गया भरते गया भरते गया, तो अभी वो भर गया तो निकालना बाहर होता है। एक बार हुकुमचंद जी बारिल जी का प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि वो जब एकदम स्टार्टिंग में थे, जब वो पढ़ाते थे, तो किसी ने उनको पूछा कि मेरे बेटे को पढ़ाओ, तो फिर बोला फीस कितना लोगे, वो बोला 100 रुपया, उस समय में कुछ 100 रुपया चल रहा था, बोले नहीं 200 रुपया फीस थी उस समय में, बोले 200 रुपया लूंगा। फिर वो आए एक दिन, पढ़ाया वो बच्चे को, और बोले कि मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? नहीं, बोले कि मुझे 400 रुपये चाहिए, 200 रुपये में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो बोले क्यों? आप तो लोभी निकले, आप तो चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ में। तो ये एक दिन देख लिया बच्चे को, बोला दो 400 रुपये लूंगा, 200 में तो आपने एग्री किया। वो बोले मैं तो एग्री तो बराबर किया हूँ 200 में, अभी भी मैं 200 ही ले रहा हूँ। मतलब 200 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ? तो क्या है, आपके बच्चा जो है ना इतना भरा है, दिमाग में इतना भरा है, मुझे वो निकालने के 200 रुपये अलग चाहिए। वो 200 रुपये अंदर जो भरा है उसको निकालने का, और 200 रुपये नया फीडिंग करने का, मेरे को डबल काम लग रहा है इसके ऊपर।
ये तो उस्ताद मेरे सही को है सिखा, एकदम। ये तो उस्ताद मेरे को सिखाने लग जाता है, मैं जब इसके पास जाता हूँ तो। अभी मेरे को इसको पहला हाँ क्या हाँ। लाकड़ा भरा है ना अंदर दिमाग में, सब एक एक करके रोज मेरे को लाकड़ा बाहर निकलना है, फिर नया फीड करना है इसमें, तो मेरे को डबल काम लग रहा है। तो हमारे सबके साथ सही है। यही है। जिनवाणी भी यही बोल रहे कि भाई अनादिकाल से भरते 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 सब कचरा बाहर निकलना है, फिर नया फीडिंग करना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, तो डरना नहीं है, हिम्मत नहीं आना है, समझते जाना है, समझते जाना है, क्योंकि पहले का बहुत सारा भर दिया हमने। वो देखो संगीता जी, वो जो एक चींटी का कहानी था ना, चींटी, वो दो चींटी से, हाँ वो चींटी का याद रखो। नमक की डली वाली चींटी और वो जो शक्कर की डली वाली चींटी, दोनों फ्रेंड थी ना। वो याद रहेगा आपको, वो वाला याद रखिए। तो पहले वाला, उसमें मुंह में नमक की डली भरी है, तो शक्कर कैसे मीठा लगेगा, उसको नहीं लगेगा। पहले का नमक की डली बाहर निकालना है, फिर शक्कर खाना, तो शक्कर का टेस्ट आएगा। अभी जिनवाणी हम पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते दिमाग में सब भरा हुआ है, इसलिए जिनवाणी अंदर नहीं जा रही है हमारी। वो बाउंस बैक हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, अंदर ये प्रवेश ही नहीं, हम नहीं दे रहे प्रवेश। हम रिसीवर मोड में नहीं है। हम तो बोलते हैं, नहीं हम सुनाने वाले हैं, हम सुनने वाले नहीं है। हम मंदिर में भी जाके अरिहंत भगवान को सुना के आने वाले हैं, उनका सुनने वाले नहीं हम। तो इसलिए पहला बट अभी जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है, अभी रिसेंट के 2 इंसिडेंसेस, एक लोकल ट्रेन का मर्डर का ये, और एक केतन अग्रवाल, ये तो सबको हिला दिया ना, वैसे ही हो गया ना। एक्चुअली मैंने सुना नहीं था, मैं आजकल न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, बहुत साल हो गए न्यूज़ देखते ओके हुए। ऐसा कुछ रहेगा तो आप ओके। बताते जाइए, मैं समझ लूंगा, मैंने नहीं सुनता अभी, आई नो। न न्यूज़ केतन पेपर अग्रवाल पढ़ता। और जो हाँ लोकल हाँ, ट्रेन, क्या? मुंबई लोकल जो नवी मुंबई से, हाँ जस्ट वो, उससे बारिश आ रही थी, दरवाजा बंद करने को बोला। हाँ। एक यंगस्टर ने दूसरे को बोला, भाई एक मिडिल एज का था, दरवाजा हम्म बंद कर। हम्म उसी इसमें नहीं करूंगा नहीं करूंगा, और हम्म। उसने उसको चाकू निकाल के मर्डर हो गया चलती लोकल ट्रेन में। ये तो सो एक यंगस्टर ने अपनी ये जान गंवा दी है। तो संगीता जी, यहाँ पे तो बहुत कम है, फॉरेन में बहुत ज्यादा है इसका, तो आप नहीं अफ्रीका नहीं, वो में हर देख जगह लो। पे है, तो ये चीज फिर अफ्रीका में देखिए, यंगस्टर। यूएस में कितना ज्यादा है, तो थोड़ा गुस्सा आता है तो मार देता है उधर तो। हम्म तो हर आदमी के पास में रहता है वहां पर, तो ये बहुत इजी नहीं है आजकल, डिफिकल्ट बहुत है आगे आगे, क्योंकि पंचम काल है ये, हम्म अभी आगे इससे बढ़ने वाला है, ध्यान रखना आप, अभी जैसे जैसा दिन जाएगा ना। अभी आप देख लो ना, लास्ट हम्म। 20 ईयर्स में कितना डिफरेंस आ गया। 20 ईयर्स पहले कितने हैप्पी थे नहीं हम। वो तो, ये तो, अभी अपना अपना ही देख लो, अभी हम 10 साल के पहले कितने हैप्पी थे, 20 साल के पहले कितने हैप्पी थे, 30 साल के पहले कितने हैप्पी थे। हैप्पीनेस घटता जा रहा है अभी हमारा। सुविधा बढ़ रही है, नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ हैप्पीनेस रही है। तो था ही नहीं, जैसे आपने परसों की क्लास में बोला कि हम्म। खुश तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं सुखी नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हर सब। कोई दुखी है, हाँ बस बाहर से दिखाते कुछ और है, बट हर कोई दुखी है अंदर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। राइट। तो सिर्फ सम्यक दृष्टि सुखी है, वो भी वो तो क्या, इसलिए भले वो क्योंकि रामायण का काल था या महाभारत का काल था, दुख तो वहां पे भी था। राइट। नहीं वहां तो था, मगर वहां पे सम्यक दृष्टि सुखी था, ये अभी भी सम्यक दृष्टि सुखी है। मेरी तो दृष्टि आज भी सुखी है। अगर अभी आप देखो ना, अभी हम प्रवचन सुनते हैं इनके, कांजी स्वामी के, 91 की एज के, अभी अभी गए वो, 1980 में गए, कितना आनंद में रहते थे, बोलो 91 की एज में प्रवचन देखो उनका, कैसे प्रवचन, अब सुनिए उनका। वो आत्मा की शक्ति है, और आत्मा का आनंद का है वो नतीजा। अब हम क्या करें, पुद्गल में मैं पना करने से हमारा क्या हो रहा है, हमारा दुख 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 प्रकट हो रहा है, क्योंकि दृष्टि के ऊपर, दृष्टि का जो विषय है उसको गलत पकड़ा। देखो क्या होता है, अभी ज्ञान पर्याय उनके पास में भी, हमारे पास में भी, ज्ञान सबके पास में है। ज्ञान गुण की जो पर्याय निकल रही ना, वो पर्याय क्या कर रही है, विषय किसको बता रही है, कि जो विषय गलत पकड़ लिया उसने। अभी जो पुद्गल है उसको विषय बना लिया कि अरे ये मैं हूं करके, अरे विषय सही चुनना था ना। जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसको विषय करना था। अभी जिसके ऊपर विषय करेगा वैसा प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, वैसी पर्याय निकलेगी। अभी हमारा विषय गलत है, चूज गलत कर दिया हमने। ज्ञान पर्याय तो बराबर है हमारी, साधन बराबर है, मगर गलत कहाँ पे हो रहा है, ये जो विषय जो है वो गलत चुन लिया हमने। वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा को विषय नहीं बनाया। ये स्त्री मैं हूँ, ये पुरुष मैं हूँ, यहाँ विषय बना दिया, पुद्गल को विषय बना दिया, तो नतीजा दुख ही होने वाला है। और अगर आप उसको लक्ष्य बराबर ये करो, त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य करो, तो पर्याय में आपको क्या होगा, मोक्ष फल प्रकट होगा। क्योंकि लक्ष्य जो विषय जो आप चुनेंगे ना, विषय के ऊपर जो फोकस करेंगे ना, वैसा फल आपको मिलेगा। अभी हमारा क्या हो रहा है, विषय में गलती हो रही है, साधन में गलती हो रही है, विषय में गलती हो रही है, इसलिए फल में भी गलती हो रही है। तीनों जगह गलती हो रही है, विषय साधन फल। साधन से क्या मतलब है? साधन मतलब ज्ञान पर्याय, ज्ञान पर्याय से ही आत्मा को जान पाएंगे आप।
ज्ञान की जो पर्याय है वो उसी से हम प्रमाण ज्ञान की ज्ञान, जो कमी है। प्रमाण ज्ञान जो है ना वो साधन है। प्रमाण ज्ञान से ही हम जान पाएंगे वस्तु को, एकांत से नहीं जान पाएंगे। अभी ज्ञान में एकांत भी होता है, उससे नहीं जान पाएंगे। अनेकांत में जो स्यादवाद वाणी है उससे ही हम जान पाएंगे। प्रमाण ज्ञान का जो वस्तु जैसा पूरा का पूरा जो वस्तु है उसको कैसे समझेंगे? प्रमाण ज्ञान से समझेंगे। ठीक है, आज सेशन थोड़ा एंड कर लेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उपकार है उसके लिए इसके लिए निर्वाणी माँ निर्वाणी माँ वंदना शतबार, वंदना वंदना शतबार, सतबार वंदना शतबार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय महान हो। जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। हिंद। 9 बार नमोकार मंत्र। संगीता जी, अभी आपने जो बताया ना उसमें ये सब जानने में आ रहा है ना, तो भी अपने अपने आनंद शोभा में हम फोकस करके अपने आनंद अवस्था में रह सकते हैं। मतलब ध्यान रखना, कितना भी कैसी भी खबर आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो पर्याय में जानने में आ रहा है और मैं अपना आनंद स्वभाव को देख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं देख सकता हूँ। कोई भी सिचुएशन आए, आप अपने स्वभाव को देख सकते हो, उस पर दृष्टि आप रख सकते हो। यही हमारा पुरुषार्थ करके उसको हम लोग दृष्टि का जो विषय है ना उसको नहीं भूलना है, उसके ऊपर फोकस करने का प्रयास करना है। अभ्यास नहीं है, बराबर है। समय सार में भी बताया कि हमारा अभ्यास नहीं है। काम भोग बंद की कथा का ही अभ्यास हमने किया है अनादिकाल से। मगर अभी पुरुषार्थ करेंगे तो वो थोड़ा हमारा फोकस वहां पे जाएगा, तो धीरे 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 वो ज्ञायक स्वभाव, फोकस दृष्टि पड़ जाएगी और हमको पता चलेगा भाई इतना आनंद है यहाँ पे, अतीन्द्रिय आनंद है। तो अपना स्वभाव में हम लक्ष्य करके और उधर ही आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा आपको। अभी आपने इंटरेस्ट वो स्वाद चखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। स्वाद अगर जैसे जैसे आपको अंदर निराकुलता जो पासित होगी ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी देखो बाहर सब आकुलता ही आकुलता है। कोई अच्छा न्यूज आ रहा है, कोई बुरा न्यूज आ रहा है, कोई अच्छा न्यूज आ रहा है, कोई बुरा न्यूज आ रहा है। अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इसी में मैं चक्की जैसा पीस गया। मैं पीसा जा रहा हूँ पूरा। अभी कभी अच्छा न्यूज आता है, कभी बुरा न्यूज आता है। कुछ भी हो जाओ, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल रहना है एक्चुअली हम क्या? न्यूट्रली है, हम मिरर है, हमारे में वो जानने में आ रहा है। अंदर कुछ नहीं करेगा कोई भी, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई बचा सकता है, ना कुछ कर सकता है। मैं न्यूट्रल मतलब मैं तीन लोग का ना, तो मुझे क्या करेगा कोई भी। मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मुझ में झलक रहे सब, झलक रहे। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ जुड़ रहा हूँ। ये अच्छा ये ये बुरा। बुरे के साथ। हाँ, अच्छा बुरा, यही तो है राग द्वेष, यही तो है शुभ अशुभ भाव, यही तो है संसार, यही तो है परिभ्रमण का जो सब है, यही तो चल रहा है उल्टा। तो उसको सही अपने को समझना है तो हो जाएगा ठीक। बाकी कुछ बाहर में कुछ करना नहीं है। चश्मा अपना बदलना है। देखो बाहर कुछ करना नहीं, बाहर वस्तु को नहीं बदलनी, बदल नहीं सकते हम। अपना दृष्टि चश्मा बदल लो। हमारा गलत गलत चश्मा बोल पहन लिया है, हमारा दृष्टि बदल लो बस। कुछ सृष्टि नहीं बदल सकते हम, हमारी दृष्टि बदलनी है। देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया है। हाँ, यस यस यस, ओपिनियन आपका बदलो। आप जो ओपिनियन गलत चल रही है उसको ओपिनियन ठीक करिए। ठीक है जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।